अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं किसकी वजह से, ड्रॉप शिपिंग के वायलेशन की वजह से। तो इसी चीज में हमने कोई नया मॉडल लेके आए, नया ट्रिक्स लेके आए, नए टिप्स लेके आए जिनको आज हम अवेयर करने जा रहे हैं, मतलब क्या आज बताने जा रहे हैं हम लोगों को कि जिनकी बेस पे हमने नेक्स्ट वर्क कैसे करना है। ठीक है, पहले हम जैसे काम कर रहे थे, अब वो स्ट्रेटजी सारी चेंज हो गई, अब एक नया क्राइटेरिया है, एक नई स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी पे काम करके हमें फिर अर्निंग करनी पड़ेगी। अगर हम प्रीवियस वाली स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो हमारे अकाउंट सस्पेंड होते रहेंगे। इसी चीज को आगे बताने हैं, स्टार्ट करेंगे हम अमेज़न से कि अमेज़न है क्या चीज, फिर उसके बाद हम आएंगे कि जो पहले पास्ट में चल रहा था कैसा था अमेज़न, और प्रेजेंट में चल रहा है वो कैसा है, अभी फ्यूचर में इसकी क्या क्या चीज आएगी, क्या क्या इसके अपडेट्स आएंगे, उसके बारे में आप लोगों को आज करेंगे। ठीक है, Amazon से स्टार्ट करते हैं। Amazon में जो डेफिनेशन लिखी जाती है क्या कहता है, Amazon is an e-commerce platform where different brands sell their products. American multinational technology company which focuses on e-commerce. तो क्या कहता है, Amazon एक e-commerce का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स मींस क्या, जैसे ब्रांड्स हमें पता है कि ब्रांड जो होता है कि एक चीज है आपकी लोकल है, एक ब्रांड लेवल पे है। लोकल मींस की चीज है जिसका कोई भी कंपनी का नेम नहीं है। ब्रांड का ये होता है कि वो एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, उस पे एक नेम मेंशन होता है, एक लोगो उस पे डिस्पैच किया जाता है। इसी तरह वो बता रहा है कि जो डिफरेंट ब्रांड्स है ना, जैसे लाइक हमारे बड़े-बड़े ब्रांड्स आ गए, एप्पल आ गया, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रहे हैं जैसे एलेक्सा टेक्नोलॉजी आ गई, फिर हमारे पास ये गुची, अरमानी, इस तरह के ब्रांड्स आ गए डिफरेंट। यही वाला ब्रांड्स को कहता है कि डिफरेंट जो ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं Amazon के प्लेटफॉर्म पे, वो कहता है कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, जिसका फोकस किस पे है, ई-कॉमर्स पे। ये बेसिकली जो Amazon है ना, ये असल में मल्टीनेशनल कंपनीज का मजमूआ है, ठीक है, एक कंपनी नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज का मजमूआ है। इसके अगर बैकएंड पे देखा जाए, इसके बैकएंड में इसको कौन-कौन सा इसके मतलब सपोर्ट कर रहा है, गूगल कर रहा है, एप्पल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, फेसबुक कर रहा है, ठीक है, बड़े-बड़े नेटवर्क्स, बड़े-बड़े चैनल्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। Amazon एक अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है। जब इसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट में ये सोलो प्लेयर था, फर्स्ट प्लेयर था, मतलब ये एक या आदमी था इसमें। उसमें क्या था कि Amazon क्या कर रहा था कि वो अपनी बुक्स को सेल करता था, इसने ऐसा-ऐसा अपनी बुक्स की सेलिंग करनी शुरू की है। उसके बाद ये Kindle पे आ गया Amazon Kindle, ठीक है, Amazon Kindle के बाद ऐसा-ऐसा फिर Amazon ने अपने प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल करने शुरू कर दिए। उसके बाद आज के दौर में Amazon क्या कर रहा है, Amazon AWS, Amazon अपनी वेब सीरीज दे रहा है, मींस के वेब डेवलपमेंट के टूल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, Amazon हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। Amazon हर टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। Alexa की टेक्नोलॉजी Amazon लेके आ रहा है, जो कि Alexa की टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसे हम एआई सिस्टम भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, रोबोटिक सिस्टम जिसे कहते हैं, Alexa टेक्नोलॉजी वो Amazon की तरफ से सारी चीजें चल रही है, ठीक है। Amazon नई 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 चीजें इसके अपने डेवलपमेंट में वो आगे बढ़ रहा है। ये चीज नहीं है कि जस्ट उसने प्रोडक्ट्स को रखा और प्रोडक्ट्स को ही बेचना शुरू कर दिया, वो डेली बाय डेली न्यू आइडियाज पे वर्क कर रहा है। इसी तरह वो Amazon वो यही बता रहा है कि ये एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका फोकस किस पे है, ई-कॉमर्स पे। मेन फोकस इसका ई-कॉमर्स पे है कि जो भी टेक्नोलॉजी लेके आई, मतलब लाई जाए, उसको आगे बेचा जाए, मतलब उसे आगे डिलीवर किया जाए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, ये अच्छा लैपटॉप कर, ठीक। उसके बाद वो कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, डिजिटल स्ट्रीमिंग, उसके बाद कहता है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बताया, जैसे हमारे पास सबसे पहले आता था कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड होता था। हम माइक्रोसॉफ्ट की एक मेल बनाते थे जिसके अंदर हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड की जाती थी, जिसमें जैसे लाइक हमें 100 जीबी मिल गए, ठीक है। वो क्या था कि हमारे 100 जीबी से क्लाउड स्टोरेज होती थी जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर कर सकते थे। इसी तरह फिर गूगल ने हमें गूगल ड्राइव दी, ठीक है। Amazon भी इसी तरह अपना क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम लेके आया, इसने भी हमें क्लाउड प्रोवाइड किया जिसमें अपने हम हर तरह का अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग में क्या चीज आई है, जैसे हमारे पास डिजिटल स्ट्रीमिंग के बड़े-बड़े नेटवर्क्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स आ गया, और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, Amazon प्राइम वीडियो। Amazon प्राइम वीडियो आता है ना, वो डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी आगे जा रहा है Amazon। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया Alexa टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर Amazon का रॉकेट सिस्टम में जैसे चलाता है, ठीक है। जेफ बेजोस जो ओनर है, वो रॉकेट का सिस्टम चलाता है, मींस स्पेस सिस्टम, ठीक है। इसी तरह वो अपना सारी वर्किंग कर रहा है, एआई सिस्टम भी Amazon के ही अंडर है, जैसे एआई मतलब टेस्ला भी लेके आ रहा है, दूसरी कंपनीज भी लेके आ रही है, लेकिन Amazon ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है इस चीज को। उसके बाद क्या है, वो कहता है इट हैज बीन रेफर्ड टू एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड and is one of the world most valuable brands. AMG stand for Amazon or the short form of Amazon, ठीक है। वो कहते हैं Amazon sometimes we write AMG instead of writing Amazon।
AMC और Amazon को उसने बताया। दूसरी चीज उसने क्या बताई है कि ये मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। वैल्यूएबल ब्रांड किस वजह से कि Amazon पे आपको पता है जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो आपको ओरिजिनल मिलेगी, वो फेक नहीं मिलेगी या कॉपी में नहीं मिलेगी, इसलिए वैल्यूएबल ब्रांड से कहा जाता है कि Amazon इसी चीज की गारंटी देता है ना। असल में Amazon की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो कस्टमर है, वो सेलर नहीं है। Amazon की फर्स्ट प्रायोरिटी ही उसका कस्टमर है। हालांकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो दूसरे प्लेटफॉर्म का ये होता है कि हमारे पास सेलर ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सेलर आए जो चीजें अपनी बेचे, ठीक है, न्यू न्यू चीजें लेके आए। Amazon कहता है मेरा कस्टमर ना मेरे से खराब, सेलर मेरे पास रहे या ना रहे लेकिन मेरा वो कस्टमर मेरे पास रहे। उसी चीज को उसने आगे अवेयर करते हुए Amazon ने हमें थ्री मार्केट मतलब कि तीन मॉडल्स दिए हैं अपने मार्केट में, ई कॉमर्स के मार्केट में। थ्री मॉडल्स कौन कौन से थे उसमें? सबसे पहले हमें मॉडल दिया प्राइवेट लेबल, जिसे हम पीएल बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद हमें दिया एफपीएम होलसेल, सेकंड मॉडल। थर्ड उसमें दिया एफपीएम, एफपीएम के जरिए ड्रॉप शिपिंग, एफपीएम ड्रॉप शिपिंग का मॉडल दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को सबसे ज्यादा अचीवमेंट दी। इस वजह से क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के मॉडल हमें ज्यादा इजी और इसमें मतलब कि रेवेन्यू अच्छा निकालने वाला हमें ये मॉडल लगता था, हमने इसलिए इसको चूज किया है। लेकिन क्या था, हमने Amazon के पॉलिसीज के अगेंस्ट गए। Amazon ने हमारे मतलब कि किसी चीज के अगर आप कहें ना कि Amazon हमारे खिलाफ अगेंस्ट जा रहा है, नहीं नहीं, हम लोग Amazon के अगेंस्ट जा रहे हैं, Amazon हमारे अगेंस्ट नहीं जा रहा। Amazon कोई भी हमें वायलेशन ऐसे ही नहीं कर देता, हम कोई वायलेट करते हैं, उसकी कोई ना किसी पॉलिसी को वायलेट करते हैं तब वो हमारे अकाउंट को सस्पेंड करता है, ठीक है। Amazon ने हमें जो एफपीएम की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी दी थी, हमने उसे उसके बिहाफ पे हम चले नहीं है, हमने तो उसके वायलेट किया ना उस पॉलिसी को, इस वजह से आज हमें सस्पेंशन का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद वो क्या बताता है, कंट्रीज वेयर Amazon परमिट टू साइन अप अकाउंट। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में कौन कौन से हमें नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी मार्केट मिलती है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। अगर हम अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका की मार्केट में जाते हैं तो हमें आगे तीन कंट्रीज में मार्केट मिलती है, कनाडा में, मैक्सिको में और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद आता है आपका यूरोप। यूरोप में आपको कौन सा मिलता है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, उसके बाद नेदरलैंड, जितने भी यूरोप में कंट्रीज आते हैं सारे के सारे आपको उससे यूरोपियन कंट्री में मिलते हैं, ठीक है। अगर यूरोप के मार्केट प्लेस में जाते हैं तो यूरोपियन कंट्री में जितने भी कंट्रीज हैं सबके सब कंट्रीज में आपको मार्केट ओपन मिलती है। उसके बाद पैसिफिक एशिया में आ गया और मिडिल ईस्ट स्पेसिफिक एशिया, स्पेसिफिक एरियाज, जैसे मिडिल ईस्ट में हमारे आप इधर के लगाने हमारे पास जापान भी ऑस्ट्रेलिया भी आता है, उसके बाद दुबई आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, इंडिया, इंडिया में भी Amazon है, ठीक है। Amazon इन कंट्रीज में है, पाकिस्तान में नहीं है। हम लोग अगर हमें लगे कि Amazon पाकिस्तान में है, Amazon पाकिस्तान में नहीं है ना। Amazon का कोई वेयर हाउस है ना, Amazon का कोई ऑफिस है ना, ये कोई इधर हेडक्वार्टर है, ठीक है, ना इसका कोई मतलब कि मेन ब्रांच है Amazon की। Amazon जस्ट हमें अपनी मार्केट के अंदर हमारे कंट्री की लोकेशन दी है कि पाकिस्तान की इस लोकेशन में है, जस्ट पाकिस्तान को एंटर किया, ना हमें कोई मार्केट प्लेस दिया ना कुछ। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में Amazon आ गया, अभी तक कुछ भी नहीं है। Amazon 2010 में भी Amazon ने आने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, लेकिन हमारा क्या था, हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से क्या हुआ कि Amazon पाकिस्तान में नहीं इन हो पाया। लेकिन इस दफा क्या किया उसने, सिर्फ हमारा जैसे कि हम लोग अब एज ए पाकिस्तानी सेलर बन सकते हैं, दूसरी मार्केट प्लेसेस में हम अपनी सेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ये नहीं है कि एज ए पाकिस्तानी हम पाकिस्तान में ही सेलिंग कर सकते हैं Amazon पे, ये हमें अभी तक इसकी अलाउंस नहीं मिली। ये वही आ गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस, प्राइवेट लेबल, एफपीएम, एफडीए, ये वही तीनों मॉडल्स आ गए। उसके बाद आता है हमारा ना, सबसे पहले आता है एफडीए। असल में बेसिकली जो Amazon की तरफ से है ना, ये तो तीन जो मॉडल्स हैं, ये तो वर्किंग वाले मॉडल्स हैं। जो हमें Amazon जो सर्विसेज देता है वो दो सर्विसेज देता है, एफडीए और एफपीएम। एफडीए क्या है? फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है। और एफपीएम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब कि हमें दो सर्विसेज Amazon की तरफ से मिलती हैं, एफडीए और एफपीएम। एफपीएम में क्या है? फुलफिल्ड बाय Amazon, और एफपीएम में क्या है? फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ठीक है। उसमें क्या कहता है? इट मींस Amazon will receive, pack and deliver the order on your behalf, ठीक है। इसमें क्या मतलब है एफपीएम में कि Amazon आपका जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्डर है, उसको रिसीव करता है, पैक करता है और डिलीवर करता है आपके बिहाफ पे। आप एक इन्वेंटरी भेजते हो Amazon के वेयरहाउस में, मींस कि आपका कोई भी प्रोडक्ट्स है ना, आप अपने पास नहीं रखते, आप ये करते हो Amazon के वेयरहाउस में से डिलीवर करते हो। Amazon उसे रिसीव करता है, उसकी रीपैकिंग करता है, उसको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर जब कस्टमर का ऑर्डर आता है, आपके भी यहाँ पे आता है ना, आपके अकाउंट पे आता है, लेकिन क्या करता है Amazon आपके यहाँ पे बुकिंग करता है, उसको शिप करवाता है कस्टमर के पास, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम Amazon दैट वी आर शिपिंग ऑन योर बिहाफ। वही चीज क्या Amazon हमें वो बताता है कि ईमेल की कंफर्मेशन देता है कि मैंने ये चीज शिप कर दी है। इन दिस केस
You just have to send your inventory to the Amazon warehouse and rest of the work will be done by Amazon. ठीक है, वो क्या कहता है कि आपका काम जस्ट ये है कि इन्वेंटरी को भेज देना है Amazon के warehouse। जब आपने इन्वेंटरी एंटर कर दी, आगे आपका टोटल काम Amazon का, आपका जस्ट ये है आपने मार्केट में बैठ के अपनी सेलिंग करनी है, मींस कि आपने अपने ऑर्डर्स को एक्नॉलेज करना है। अगला काम Amazon का है, उस चीज को पैक करना, शिप करना, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रैकिंग प्रोवाइड करना, वो Amazon का काम है, वो आपका नहीं है। FBM मॉडल, जिसे फुलफिलमेंट बाय Amazon का रहता है। सेकंड मॉडल आ जाता है हमारा FBM। FBM आ जाता है। FBM stands for fulfillment by merchant, ठीक है, वो कहता है it is opposite of FBA। In FBM you will receive an order but you pack and ship by yourself, ठीक है, on your behalf आप कहते हैं। वो क्या कहता है कि इसमें क्या करना पड़ता है, आपको जो इन्वेंटरी है, ठीक है, अपने पास से रखनी पड़ती है, अपने वेयरहाउस में, वहीं से उसे पैक करना पड़ता है, ठीक है, वहीं से उसे शिप करना पड़ता है कस्टमर के ऑर्डर पे, ठीक है। वो कहता है इन दिस केस यू कीप योर इन्वेंटरी इन योर डेजिग्नेटेड warehouse but not in the Amazon warehouse। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको अपनी इन्वेंटरी अपने पास रखनी पड़ती है, Amazon के warehouse में नहीं। जैसे Amazon अपने FBA की सर्विसेज अब क्या करता है कि FBA की सर्विसेज के चार्जेस लेता है, ठीक है, अगर वो FBA हम यूज कर रहे हैं ना, Amazon का सर्विस यूज कर रहे हैं, तो Amazon क्या करेगा, हमसे तो चार्ज करेगा, उसके हमसे चार्जेस लेगा। हम क्या करते हैं कि जो अगर हम FBM कर रहे हैं वो सारा हम अपने बिहाफ पे करते हैं, चाहे मतलब कि हम कस्टमर को कौन सी ट्रैकिंग देते हैं, कितने चार्जेस आते हैं, सारा हमारे डिपेंड है, उसमें Amazon हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करके देता कि आपको इतना एक्सपेंस आएगा, इतना आएगा, नहीं है, ठीक है। इसमें Amazon हमें एक FBM में हमें Amazon एक और फैसिलिटी देता है। FBM देखो, FBA का रहता है ना, FBA में तो ये हमने चीज को पैक किया, शिप किया अपने वेयर हाउसेस में, अपनी मतलब के लॉजिस्टिक सर्विसेज से चीज को शिप कर दिया, ठीक है, Amazon ऐसे ही किया ना FBA में। लेकिन FBM में हमें एक और फैसिलिटी मिलती है, उसमें है बाय शिपिंग लेवल, ठीक है। Amazon आपको FBM के सेक्शन में भी एक देता है ऑप्शन, जिसे कहते हैं बाय शिपिंग लेवल। वो क्या चीज है कि आप Amazon से शिपिंग लेवल बाय करेंगे, चाहे चीज आपके वेयर हाउस में पड़ी है। हमें मेन इशू जो हमारे पास क्राइसिस जो आ रहे हैं, किस चीज के आ रहे हैं, हमें ट्रैकिंग के आ रहे हैं, कोरियर सिस्टम के आ रहे हैं। जो ड्रॉप शिपिंग में हम कर रहे हैं ना, हमें जो मेन क्राइसिस, मेन इश्यूज आ रहे हैं हमारे कोरियर सिस्टम से आ रहे हैं, कोरियर डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। ये कोरियर डिपार्टमेंट हमारे वाला ठीक नहीं है। इसमें क्या है, Amazon हमें एक बेनिफिट देता है FBM में कि आप क्या करो, चीज आप अपने पास ही रखो, बैक आप खुद करो, स्टोरेज आप खुद प्रोवाइड करो। लेकिन हम अगर Amazon से शिपिंग बाय करते हैं, Amazon के लॉजिस्टिक सर्विस चीज को डिलीवर करेगी कस्टमर के एड्रेस, ठीक है, कस्टमर तक Amazon खुद उस चीज को डिलीवर करेगा, उसके श्योरिटी कौन लेगा, Amazon लेगा, ठीक है। आप जैसे FBM में कर रहे थे ना, FBM में क्या था कि रिसीव करना, उसे फिर उसके रीपैकिंग करना, रीपैक करके डिलीवर करना। अब क्या काम है, रीपैक आपका काम है, ठीक है, रीपैक करना, उस चीज को स्टोरेज प्रोवाइड करना आपका काम है। Amazon की एक वैन आएगी जो आपसे चीज को रिसीव करेगा और कस्टमर के घर तक डिलीवर करेगा, ठीक है। ये है FBM के सेक्शन के अंदर आपका बाय शिपिंग वाला, ठीक है, जिसे Amazon आपको प्रोवाइड करता है। एक आपका आ गया बाय शिपिंग वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका FBM में क्या मिलता है, सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है कंफर्म शिपमेंट का, जो हम Amazon के सेलर अकाउंट पे देखते हैं ना, सेलर डैशबोर्ड पे हमें मिलता है कंफर्म शिपमेंट का। कंफर्म शिपमेंट में क्या चीज होती है, कंफर्म शिपमेंट में ये चीज होती है कि आप Amazon से शिपिंग नहीं बाय कर रहे हैं, लेकिन आप जहां से भी ले रहे हैं, चाहे आपके कोरियर सिस्टम के साथ आपने मेंबरशिप ली हुई है या फिर आप किसी सप्लायर से चीज उठा रहे हो, तो कोई भी सप्लायर है या फिर वो आपका कोरियर सिस्टम की मेंबरशिप है, वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर तो देंगे ना, जिस ऑर्डर को आप शिप कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करेंगे। वो ट्रैकिंग नंबर आप क्या करोगे, वो पुट करोगे इसमें Amazon के सेलर जो अकाउंट है, वहां पे जो कस्टमर की ऑर्डर आईडी है उसके अंदर, कहां पे पुट करेंगे, जहां पे कंफर्म शिपमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करोगे, क्या करेंगे, वो डायरेक्ट सीधा कस्टमर को बाय ईमेल जाएगी, ठीक है। और जब कस्टमर के ईमेल पे जाएंगे, इसके ट्रैकिंग नंबर कस्टमर्स को ट्रैक करेगा, उसे पता चल जाएगा मेरी चीज यहां पे है, मेरी इतनी देर में रिसीव होगी। ये दो सिस्टम में FBM में होता है। FBM में क्या होता है, FBM में आपको इस चीज का नहीं होता, आप यहां पे रेस्ट इन पीस होते हैं। किस वजह से कि आपका वो क्या करता है, Amazon ही सारी आपकी ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है, Amazon ही ट्रैकिंग पुट करता है, Amazon ही कस्टमर को कंट्रोल करता है, कस्टमर का कोई मैसेज आता है, कस्टमर सर्विस भी Amazon खुद ही, आपको कस्टमर सर्विस खुद देनी पड़ती है, ठीक है, आपको कस्टमर को कंट्रोल खुद करना पड़ता है, ट्रैकिंग खुद देनी पड़ती है। ये दोनों सेक्शन में इसमें दो डिफरेंस जो है वो ये वाले सबसे पहले हम यहाँ पे जो अपना डिलीवर एड्रेस चेंज करते हैं, क्योंकि हम तो यूएस की मार्केट यूज कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की हम नहीं यूज कर रहे हैं। हम इसका डिलीवर एड्रेस यहाँ से जिप कोड के जरिए चेंज करते हैं। जब हम जिप कोड बाहर का देंगे यूएस का, या जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, मार्केट का हम देंगे, ऑटोमेटिकली हम उस मार्केट में इन हो जाएंगे। ये वाला जो पेज है,
ये वाला जो आपके पास ओपन हुआ है amazon.com, ये असल में ये एक बायर साइट है, यहाँ पे सेलर भी बैठा है और बायर भी बैठा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना वो इन्वेंटरी को शो नहीं करवा सकते, मींस कि आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट शो करवा सकते हो, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। जो सेलर सेंटर है ना, जो आपको आप एक एज सेलर बनते हो, जो आपको एक डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे होता है आपका Amazon Seller Center। Amazon Seller Center बेसिकली होता क्या है? हम कहते हैं Seller Center, this is the main seller account of Amazon where you will list and perform all the process to maintain your online selling store. You can only access this when you will open Amazon selling account। वो क्या कहता है, ये मेन सेलर अकाउंट होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने लिस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी को लिस्ट कर सकते हो, और कहता है परफॉर्म ऑल द प्रोसेस टू मेंटेन योर ऑनलाइन सेलिंग स्टोर। आप अपना हर तरह के वहाँ पे प्रोसीजर कर सकते हैं कि अपने ऑनलाइन स्टोर को मेंटेन करने के लिए। जैसे एक होता है ना कि आपके पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया जाता है, जिसके जरिए सारे मोबाइल में कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इसी तरह जब आप एक सेलर बनते हो तो आपको मेंटेन करने के लिए एक डैशबोर्ड चाहिए होगा ना, जहाँ पे आपकी इन्वेंटरी पड़ी है, जहाँ पे आपने प्रोसेस करने हैं, कस्टमर के साथ बात करनी है। ये तो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस पे आप नहीं बात कर सकते, इसलिए आपको क्या करते हैं, जब हम सेलर बनते हैं ना, हमें एक सेलर अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसके अंदर जाके हम लोग क्या करते हैं कि सारी इन्वेंटरीज को हम लिस्ट करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, हम अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं, उसके बाद ट्रैकिंग को मैनेज करते हैं, कस्टमर सर्विस को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को सिर्फ सेल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे बायर आता है, बायर हमसे चीज़ बाय करता है। तो अब चीज़ें आ गई आपके अमेज़न की इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का भी एक सिमिलर था, ठीक है। अब जो मेन चीज़ों पे आते हैं, हमारे जो मेन क्राइसिस है, जो मेन इश्यूज हैं, वो क्या-क्या आते हैं। हम आते हैं सबसे पहले ना ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे फेमस मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग है। हम ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे आते हैं कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हमें क्या-क्या क्राइसिस आ रहे हैं, किस तरह से किया जाता है ड्रॉप शिपिंग। Amazon ड्रॉप शिपिंग सबसे पहले तो हम आते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग आजकल मतलब कि जो पास्ट में जो अब चल रही है, वो किस तरह चल रही है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। अमेज़न का जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, वो आता है आपके एफबीएम सेक्शन में, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट में क्या चीज होता है, मर्चेंट में ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही यूटिलाइज करते हो, खुद ही बाय करके, स्टोर करके, रीपैक करके कस्टमर तक डिलीवर करते हो। लेकिन हम बेसिकली में हम ये नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एक सप्लायर को हंट करते हैं, जिस सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट पड़ी है, ठीक है। हम अमेज़न के मार्केट में वो प्रोडक्ट को देखते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा सेलिंग, फोर्थ सेलिंग है प्रोडक्ट है, ठीक है। उस प्रोडक्ट की अगर प्राइस चल रही है फॉर एग्जांपल $100, ठीक है, हम उसी के मतलब कि ये सप्लायर को हंट करते हैं कि हमें सप्लायर कितने में दे रहा है, हमें डिफरेंट सप्लायर्स मिलते हैं वहाँ पे। ये है ना इसको, तो इसमें क्या चीज होती है कि हम सप्लायर को हंट करते हैं, सप्लायर को देखते हैं बेसिकली हमें एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मिल गया $100 की, हम उसके डिफरेंट सप्लायर्स को चेक करते हैं। कोई सप्लायर हमें $80 में दे रहा होगा, कोई 75 में दे रहा होगा, कोई सबसे कम प्राइस में फॉर एग्जांपल $60 में दे रहा होगा। हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली जो करते हैं, हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को Amazon पे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। Amazon को कहते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, मेरी अपने वेयरहाउस में है, ठीक है। हम मार्केट में शो करवा देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या होता है कि Amazon पे कस्टमर आता है, कस्टमर देखता है कि जैसे हाँ अगर $100 की सेल हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने डबल प्राइस पे लगाई है, मैंने क्या किया, 100 के बजाय मैंने 99 पे लगा, ठीक है। मैंने $99 की मैंने लिस्ट कर दी, कस्टमर देखेगा कि ये डबल प्राइस पे दे रहा है प्रोडक्ट, और कस्टमर को चाहिए भी वही वाली प्रोडक्ट, कस्टमर मेरे से बहुत बाय करेगा, ऐड टू कार्ट करके मुझे वो ऑर्डर कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास ऑर्डर आ गया कस्टमर का, कस्टमर की प्राइस आ गई मेरे Amazon के अकाउंट में, जो उसकी पेमेंट है। अब मैं क्या करूंगा कि उसी प्रोडक्ट को जिस सप्लायर से मैंने हंट की थी, मैं उस सप्लायर से बाय करूंगा, ठीक है। बाय मैं खुद करूंगा, और क्या करूंगा, एड्रेस दे दूंगा कस्टमर का। ये नहीं है कि मैं अपने वेयरहाउस में चीज को मंगवाऊंगा, मैं एड्रेस कस्टमर को दे दूंगा, बाय मैं अपने पास करूंगा, मैं बाय करके डायरेक्ट टू द कस्टमर को शिप करवा दूंगा।
कौन से सप्लायर के जरिए चीज मेरे पास ना आई, ना मैंने रीपैक किया, ना मैंने कुछ शिप किया, जस्ट मैंने क्या किया, Amazon पे एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, ठीक है, जैसे आप कहते हैं डमी लिस्टिंग, मैंने एक डमी लिस्टिंग की जिसमें मेरे पास कोई इन्वेंटरी मेरे पास नहीं पड़ी थी, मैंने क्या किया Amazon पे अपना मतलब कि एक मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, उसकी क्वांटिटी शो करवा दी कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, असल में मेरे पास नहीं थी। क्या हुआ, Amazon पे एक बायर आया, उसने मेरे से चीज बाय की, उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, मैंने ऑर्डर को एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज करने के बाद मैंने क्या किया, वहां से मैंने सप्लायर से चीज को बाय किया मैंने खुद, लेकिन एड्रेस किसका दे दिया, अभी शिपिंग एड्रेस कस्टमर का, जो कस्टमर ने मुझे प्रोवाइड नहीं किया होता, मैंने उसी एड्रेस पे उस चीज को शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। ये हमारा जो चलता है वो ये वाली ड्रॉप शिपिंग चलती है, मींस कि हम थर्ड पार्टी बनते हैं, किस तरह, ये सप्लायर और ये Amazon, उसके मिड में हम बैठे हैं, हम यहां से Amazon से भी ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, यहां से हम ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, डायरेक्ट टू द कस्टमर को शिफ्ट करवा रहे हैं, मतलब कि हम थर्ड पार्टी सेलर हैं, हम अगर कहलाए जाते तो हम थर्ड पार्टी सेलर कहलाए जाते, क्योंकि हम सप्लायर और Amazon के बीड में हम लोग हैं। तो Amazon की जो ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है उसके बारे में आप थोड़ा सा आपको अवेयर करते हैं कि Amazon की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी असल में है क्या। असल में जो हमें इश्यूज आ रहे हैं, हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी को असल में रीड नहीं किया गौर से कि Amazon की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी में कहा क्या जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बंद हो गई, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, लेकिन हमें बेसिकली ये नहीं पता चल रहा कि बंद क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। हालांकि Amazon ने ये तो नहीं उसने अपना नोटिफिकेशन भेजा कि मैं ड्रॉप शिपिंग को टोटली बंद कर रहा हूं, या Amazon ने हमें कोई इस तरह की ईमेल भेजी हो, या फिर इस तरह उसने कुछ कहा हो कि मैं अपने सेक्शन को ही बंद करने जा रहा हूं, या फिर सेक्शन चल रहा है, इस तरह का हमें कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई इस तरह की ईमेल नहीं आई। हम Amazon जो हमें ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी देता है, हम असल में उसे रीड नहीं कर पाते। Amazon की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी आपको रीड करवाते हैं, आपकी इंटरनेट के ऊपर ही पड़ी है, Amazon ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। ये Amazon का सेलर डैशबोर्ड है, यहाँ पे सारा उसने ड्रॉप शिपिंग के बारे में लिखा हुआ है, हम यहीं पे निकालेंगे ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी के बारे में। वो कहता है इज ड्रॉप शिपिंग अलाउड ऑन Amazon, ठीक है, yes, as long as your business follows Amazon drop shipping policy, you can use drop shipping for your business on Amazon. To use drop shipping services for your business on Amazon, you must, ठीक है, you must have क्या क्या चीजों में कहता है, be the seller of record of your products, जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उसके आपके पास सेलर रिकॉर्ड मींस कि सेलर परमिट होना चाहिए। सेकंड क्या चीज कहता है, identify yourself, just identify yourself as the seller of your products on all packing slips, invoices and external packing, ठीक है। थर्ड लाइन में क्या होता है, be responsible for accepting and processing customer returns of your products। थ्री पॉइंट्स इसने कि आपको अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपको ये तीन चीजें करनी होगी। असल में हमने सोशल मीडिया पे क्या सुना है, ड्रॉप शिपिंग बंद हो गई, अकाउंट सस्पेंड हो गई, वायलेशन भेज रहा है, Amazon ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली ये Amazon की वेबसाइट है ना, ये Amazon का URL है, एवरीथिंग Amazon पे कोई फेक नहीं है। वो क्या कहता है कि yes, as long as your business follows Amazon dropshipping policy, you can use dropshipping for your business on Amazon। वो कहता है आपको तीन पॉइंट्स चाहिए कि आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए सेलर का, जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उनके रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ सेलर ऑफ योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपने आप को कहता है आइडेंटिफाई करो अपनी प्रोडक्ट्स की पैकिंग के ऊपर, स्लिप्स के ऊपर, इनवॉइसेस के ऊपर। अगर नहीं करवा सकते तो इनको रिमूव करो, उसका भी मैं बताता हूं। यहां पे उसने तीन चीजें लिखी है ना, हम ड्रॉपशिपिंग की पॉलिसी में जाते हैं, जो मेन उसकी पॉलिसी है उसके अंदर उसने साफ वाज़ेह लिख दिया। वो कहते हैं या तो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ प्रोडक्ट्स की पैकिंग के ऊपर, इनवॉइसेस के ऊपर, स्लिप्स के ऊपर। अगर नहीं करवा सकते तो जिससे आप बाय कर रहे हो ना उसके इनवॉइसेस, पैकिंग वगैरह सारा कुछ रिमूव कर दो, ठीक है। कि मींस के कस्टमर के पास ब्लैंक पैकिंग जाए, Amazon को कोई इशू नहीं है। आप वॉलमार्ट से बाय करो, आप सैंड क्लब से बाय करो, आप कॉस्को से बाय करो, आप दी होम डिपोर्ट से बाय करो,
ठीक है, Amazon को इशू नहीं है, इशू है कस्टमर को। जैसे ही कस्टमर कंप्लेन करेगा Amazon आप पे स्ट्राइक करेगा और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि शायद Amazon हमारे इसके अगेंस्ट है कि जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो Amazon हमें सस्पेंशन भेजता है। नहीं, जैसे ही कस्टमर को कोई इस तरह की वायलेशन आती है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट ऐसे रिसीव होती है जिस पे पैकिंग किसी और सप्लाई की होती है, तो फिर कस्टमर कंप्लेन करता है Amazon को, जिसकी वजह से Amazon की आप देखें एक चीज है, जैसे टिप्स इंस्टीट्यूट, टिप्स में अगर हम लोग टिप्स में बैठ के इनेबलर्स का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो टिप्स के क्या कर रहे हैं, हम वायलेशन कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कर रहे हैं। ये चीज है ना कि टिप्स के अंदर कोई और चीज को मतलब किसी और ब्रांड को अवेयरनेस कर रहे हैं। असल में जो Amazon का वो कस्टमर कहता है मैंने चीज बाय की Amazon से, या तो Amazon की पैकिंग है या फिर ब्लैंक है, मतलब कि ये सेलर क्या है या ब्लैंक है, वो कहता है कि सप्लायर की क्यों आ रही है। हालांकि जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अब फॉर एग्जांपल आपका जैसे चीजर मॉल है, ठीक है, अब चीजर मॉल के अंदर भी आप कह रहे हैं मोबाइल फोन की एक्सेसरीज पड़ी हैं, जैसे आपको Vivo, Oppo इस तरह की चीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब इनके ओरिजिनल क्या है, इनके शॉप्स भी हैं, मार्केट्स भी हैं। अब आप क्या करते हो कि चीजर के अंदर से, ठीक है, आप चीजर के अंदर से चीज बाय करते हो, उसकी पैकिंग आपको केके मार्ट की मिलती है। केके मार्ट हमारे जिससे गोदाम में दूसरा शॉपिंग मॉल है, ठीक है, हमें क्या होता है केके मार्ट की हमें पैकिंग मिलती है, तो क्या हम क्या कहेंगे, हम तो चीज लेने आए चीजर से, लेकिन अगर केके मार्ट की इन्होंने अपना हमें पैकिंग देनी है तो हम उनसे बाय कर करते हैं। यही चीज है ना, तो यही चीज कस्टमर कहता है कि मैं इस मार्केट में क्यों आया, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था इस वजह से कि मुझे पैकिंग Amazon की मिले, कि Amazon की गारंटी मिले, उसमें क्या हो रहा है मुझे पैकिंग ही किसी और अदर डिपार्टमेंट की नहीं जा रही। अब ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी हम पढ़ते हैं, हमें ये सारी पॉलिसी आपको ना Amazon पे और के उस पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। जो इसके मेन पॉइंट्स है ना, हमने सिर्फ उस चीज को रीड करना है। वो कहता है इफ यू इंटेंड टू फुलफिल ऑर्डर्स यूजिंग अ ड्रॉपशिपर यू मस्ट ऑलवेज, वो कहता है कि अगर आपने ऑर्डर को फुलफिल करना है एज अ ड्रॉपशिपर, ठीक है, आपको हमेशा ये करना पड़ेगा, यू मस्ट ऑलवेज हैव एन एग्रीमेंट विद योर सप्लायर। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि आजकल जो चल रहा है ना प्रेजेंट में, हमें ये कि सुनने में आ रहा है लोगों से, हम लोग खुद भी ये कहते हैं कि भाई वॉलमार्ट से अगर चीज बाय करके कस्टमर को भेजोगे तो कस्टमर कंप्लेन कर देगा। वो कहेगा कि कस्टमर कंप्लेन कर देगा, Amazon हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा, किस वजह से कि आप वॉलमार्ट से चीज बाय कर रहे हो। अगर हम सैम क्लब से चीज, सैम क्लब के सप्लायर है, ये जो जिनके नेम्स ले रहा हूं ये सप्लायर है, वॉलमार्ट, सैम क्लब, होम डिपो, कॉस्को, ये सारे टारगेट, ये सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं यूएस के मार्केट में, थोड़े से सप्लायर नहीं बहुत सप्लायर्स हैं। ये तो मेन सप्लायर्स बता रहे हैं जिनसे हम चीज बाय करते हैं। हमें यही आजकल सुनने में आता है कि अगर आप वॉलमार्ट से करते हो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, अगर आप सैम क्लब से करते हो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। बेसिकली में असल में ये चीज नहीं है, ठीक है। असल में Amazon हमें क्या कहता है, हैव एन एग्रीमेंट विद योर सप्लायर। Amazon हमें किसी सप्लायर से नहीं रोक रहा, वो ये नहीं कह रहा है कि वॉलमार्ट से चीज उठाओ या ना उठाओ, सैम क्लब से उठाओ या ना उठाओ। वो कहता है सबसे पहले क्या हो, आपके पास एग्रीमेंट हो, हैव एन एग्रीमेंट विद योर सप्लायर, कि आपका सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, उसमें क्या चीज हो, दैट दे विल आइडेंटिफाई, जो आपको आइडेंटिफाई कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एज अ सेलर ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑन आवर पैकिंग स्लिप्स, आपको आइडेंटिफाई करवाए या फिर आपकी प्रोडक्ट्स की पैकिंग के ऊपर आइडेंटिफाई करवाए, स्लिप्स, इनवॉइसेस, एक्सटर्नल पैकिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्ट्स। जो सप्लायर है जिसके आप जिससे चीज बाय कर रहे हो उसके साथ आपका एग्रीमेंट हो, वो क्या करे, जो आप उसे बाय करो, परचेसिंग करो, उस चीज के ऊपर पैकिंग स्लिप्स आपके नेम के लगाए या फिर ना लगाए, वो ये चीज करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप पढ़ेगा, वो कहता है रिमूव एनी पैकिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस, एक्सटर्नल पैकिंग और अदर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइंग थर्ड पार्टी ड्रॉपशिपर प्रियर टू ड्रॉपशिपिंग ऑर्डर। ठीक है, वो क्या कहता है कि रिमूव एनी पैकिंग स्लिप्स, के आप अगर कोई भी पैकिंग स्लिप है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वॉलमार्ट से चीज बाय की तो वॉलमार्ट की पैकिंग आ रही है ना, वॉलमार्ट का लोगो ये है, जैसे ये लगा हुआ है आपके बैग में, मतलब वॉलमार्ट का स्टार बना हुआ है, वो कहता है वॉलमार्ट का लोगो लगा हुआ है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उसको रिमूव कर दें, पैकिंग स्लिप्स को निकाल दें, ठीक है, उसके इनवॉइसेस को निकाल के, उसके बाद वो कहता है कि अदर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइंग, और उसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि आइडेंटिफाई कर रही हो किसको, थर्ड पार्टी ड्रॉपशिपर। वो किसको कह रहा है, थर्ड पार्टी ड्रॉपशिपर मींस वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट की पैकिंग जा रही है ना। वो कहता है कि वो चीजें जो किसी थर्ड पार्टी सप्लायर या ड्रॉपशिपर को मतलब आइडेंटिफाई कर रही हैं उन चीजों को रिमूव कर दो, ठीक है, फिर आप कस्टमर को भेजो। उसके बाद क्या आता है, हमें आजकल जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आ रहा है ना, आजकल जो इशू आ रहा है हम लोगों में, जैसे कि हर बंदा अपना में एक मतलब कि खुद निकालता है, मतलब कि उसका आप क्या कह सकते हैं रूट कॉज खुद निकाल रहा है हर बंदा, कि मैंने जो वायलेशन की है उसका मेन रूट कॉज क्या है। हमने जैसे कि रूट कॉज जो अपना निकाला है ना, हमारा रूट कॉज निकल रहा है ये be responsible for accepting and processing customer returns of your products। किस वजह से,
हम लोग पाकिस्तान में बैठे बनाते हैं अकाउंट यूएस है, हमारे पास एक फिजिकल लोकेशन नहीं होती, हम क्या करते हैं कोई भी एड्रेस उठाते हैं, वर्चुअल एड्रेस बाय करते हैं, जैसे 1 मंथ के लिए बाय करते हैं, हमने सिर्फ Amazon के अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए हमने वो एड्रेस बाय किया, क्या किया वो एड्रेस बाद में खत्म है, वो कोई और कस्टमर यूज कर रहा है, कोई और यूजर से यूज कर रहा है, हमने एक दफा एड्रेस बाय किया, ठीक है, उस एड्रेस पे क्या किया अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करवा लिया, आइडेंटिफाई करवा लिया। अब वो कहता है कि आप इसके रिस्पांसिबल भी हो, कस्टमर जो रिटर्न भेजता है आपको, आपने कोई ना कोई से रिटर्न एड्रेस देना है जिस जगह पे वो आपको चीज को रिटर्न कर सके, ठीक है, हमारे पास वो एड्रेस ही नहीं होता, कस्टमर किस जगह पे हमें रिटर्न करे, अब जिस जो एड्रेस हमने रिटर्न एड्रेस दिया होता है वहां पे जब चीज आती है ना हमें पता चलता है कि चीज पहुंच गई है, ना कुछ हो, ना Amazon को पता चलता है, क्योंकि वो एड्रेस हमारे पास होता ही नहीं है, ठीक है, अगर हमने बाय किया और परचेज किया और 1 ईयर के लिए फिजिकल लोकेशन, अगर उस जगह पे फिर जाता है आपको कोई पैकेज आता है रिटर्न होता है, वहां पे आपका एक एजेंट होगा जिस जो इससे उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके आपको फौरन बताया जाएगा कि ये चीज आई है इस एड्रेस से आई है, आप इसको प्रोसेस करोगे ना, कस्टमर को रिफंड करोगे, कस्टमर क्या करता है रिटर्न कर रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि कस्टमर ने कब रिटर्न किया कब नहीं, कस्टमर को रिटर्न के 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं, हम उसे उसकी पेमेंट वापस भी नहीं करते क्योंकि हमारे पास तो चीज ही नहीं आई, हमें तो पता ही नहीं है। Amazon क्या कहता है, वो जब देखता है कि ये वाला जो सेलर है ये फेक है, इस वजह से इसका अपना वेयर हाउस है ही नहीं है, हम एफडीएम शो करवा रहे हैं ना, तो वेयर हाउस तो वो कहता है इसके पास होगा, हमारे पास वेयर हाउस ही नहीं है, तो हमारे अकाउंट में क्या कहता है सस्पेंशन कर देता है, हमारे कौन सी वायलेशन हमें करता है, ड्रॉप शिपिंग वायलेशन, ड्रॉप शिपिंग वायलेशन आ गई, हमने जो मेन पॉइंट आप निकाला ना, ये दो पॉइंट तो पहले के चल रहे हैं 2018 से ये वाले पॉइंट्स पे चल रही है, इन पे वायलेशंस आ रही है, थर्ड पॉइंट जो हमने अब निकाला वो ये वाला है, बी रिस्पांसिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न्स ऑफ योर प्रोडक्ट, उसके बाद क्या कहता है, कंप्लाई विद ऑल अदर टर्म्स ऑफ योर सेलर एग्रीमेंट एंड एप्लीकेबल Amazon पॉलिसीज। अब हम चीज पे आते हैं, Amazon ने हमें ड्रॉप शिपिंग की पूरी पॉलिसी बता दी, ये ड्रॉप शिपिंग की ये पॉलिसी आपने किस तरह जाना है, अगर आप एज ए ड्रॉप शिपर काम करना चाहते हो तो आप इस तरह कर सकते हो। हम निकालते हैं वॉलमार्ट, हम वॉलमार्ट पे किस लिए यूज करते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, मैं आपको बताता हूं, जब 2017 में था सैम क्लब यूज किया जाता था सबसे ज्यादा, सैम क्लब ने क्या किया 2018 में आगे उसने शिपिंग लगा दी, उसने कहा बार ऑर्डर में मैं $7 शिपिंग के चार्ज करूंगा, जब हम लोग एक चीज को सैम क्लब से बाय करके Amazon पे शिप करते थे, क्या होता था कि सैम क्लब की शिपिंग बढ़ती थी हमें, जिस वजह से हमें प्रॉफिट नहीं आता था, लॉस में जाते थे, हमने क्या किया अपना सप्लायर चेंज किया, सप्लायर चेंज कर दिया वॉलमार्ट, हमने वॉलमार्ट चूज कर लिया, वॉलमार्ट हम किस लिए चूज करते हैं, वॉलमार्ट सबसे चीपेस्ट है, सबसे चीपेस्ट जो प्राइस देता है, मतलब कि प्रोडक्ट की प्राइस है वो वॉलमार्ट पे आपको मिलेगी, वॉलमार्ट इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वॉलमार्ट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कस्टमर वॉलमार्ट से क्यों नहीं बाय करता, वो Amazon से क्यों बाय करता है, देखो ना हम वॉलमार्ट से बाय करके कस्टमर पे Amazon पे बेच रहे हैं, तो कस्टमर वॉलमार्ट से क्यों नहीं बाय करता, असल में वॉलमार्ट एक जो फिजिकल स्टोर था ना, मैं Amazon से पहले गया, ठीक है, वॉलमार्ट के पास क्या है, जैसे कि उसका जैसे हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट उसका बहुत लॉन्ग है, वो उसने ब्रांड से साथ बहुत बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जिसके पास वो बल्क में ही सामान उठाता है, उसके फिजिकल स्टोर्स भी हैं, वो ऑनलाइन स्टोर्स बाद में लेके आया, वॉलमार्ट की यही उसकी खासियत है, वो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम देता है, सबसे चीपेस्ट देता है, कस्टमर का क्या है, कस्टमर का उस पे ट्रस्ट नहीं है, वॉलमार्ट पे Amazon ने सबसे पहला काम ये किया, उसने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड किया, ठीक है, वो किस तरह से ट्रस्ट बिल्ड किया कि उसने प्रायोरिटी किसको दी, कस्टमर को, छोटी सी भी वायलेशन आती है, कस्टमर थोड़ा सा भी कंप्लेन करता है कि ये सेलर ने मेरे साथ ये किया, Amazon फौरन आपको अकाउंट आपका सस्पेंड कर देगा वायलेशन पे, अब देखें फॉर एग्जांपल इस लोकेशन को आप लगा लें कि ये कंपनी का प्लाजा है, ठीक है, ये कंपनी का पूरा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट मतलब कि इस बिल्डिंग के अंदर ना आप लगा लें कि 500 कंपनीज बैठी हैं, डिफरेंट कंपनी 500 डिफरेंट कंपनीज बैठी हैं, कंपनीज अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज दे रही हैं, अब इसमें आप देखो आपको रेंट कौन दे रही है, कंपनीज दे रही है, ठीक है, आपको कमीशन दे रही है, कंपनीज दे रही है इस बिल्डिंग के अंदर, अब क्या होता है इस बिल्डिंग के अंदर एक कंपनी के पास एक कस्टमर आता है, कस्टमर हमसे क्या कहते हैं कि डिसएग्री हो जाता है, ठीक है, कस्टमर के साथ रूड बिहेवियर होता है, कुछ भी होता है, कस्टमर यहां से मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होता एक कंपनी से, हम लोग ये तो नहीं करते कि कंपनी वाले को भगा देते हैं, नहीं, हम कहते हैं हमें तो रेंट मिल रहा है, हमें तो उसका कमीशन मिल रहा है ना, लेकिन Amazon क्या करता है, वो कहता है कि यहाँ पे सेलर रहे ना रहे, लेकिन मेरा कस्टमर मेरे पास आता है, देखो सेलर ही चीज बेच रहा है ना, बेसिकली ब्रांड का भी रीसेलर बैठा हुआ है, ठीक है, अब कोई रीसेलर सेलर किसी कस्टमर के साथ रूड बिहेवियर कोई भी वायलेशन करता है, उसके साथ कोई करता है, तो Amazon को तो चाहिए ना, वो देख रहा हो भाई मैं सेलर से $40 भी चार्ज कर रहा हूं, सेलर से मैं 15% कमीशन भी दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन Amazon क्या देखता है, मेरा कस्टमर अगर इससे डिसएग्री हो जा रहा है तो इसको निकाल, उसके सबसे मेन चीज जिस वजह से उसने ट्रस्ट बिल्ड किया अपने मतलब के कस्टमर्स का, ये उसका मेन चीज है कि
हम वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या चीज है? ये एक रिटेलर कंपनी है वॉलमार्ट, असल में जो सप्लायर के लगा है ये वॉलमार्ट। इसका बेसिकली ये वाला लोगो है, आपको लोगो आपको दिखाते हैं, ये वॉलमार्ट का लोगो है, ठीक है। वॉलमार्ट आपको सबसे चीप रेट पे चीजें प्रोवाइड करता है। वॉलमार्ट में क्या चीज है, हम वॉलमार्ट से चीज बाय करते थे, डायरेक्ट टू द कस्टमर शिप कर देते थे। मैंने आपको बताया था जर्नी, मैंने 2017 से किया था, मुझे 2017 से ही पता है। मैंने वो चीजें बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है, ठीक है। एक्सपीरियंस में मैंने क्या किया, सैंपल यूज किया, सैंपल में बीच में आना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे वॉलमार्ट पे। वॉलमार्ट पे क्या था, जब पैकेजिंग वॉलमार्ट देता है अपनी, चाहे आप छोटे फ्लायर्स में दे दो, चाहे आप बड़ी पैकेजिंग में दे दो, वॉलमार्ट अपनी ही पैकिंग देता है। वो उसमें अपनी भी तो एडवर्टाइजमेंट करनी है ना किसी न किसी तरीके से। वॉलमार्ट की पैकिंग जा रही थी, कस्टमर कंप्लेन करता था, अमेज़न हमें क्या करता था, वायलेशन भेजता था, ड्रॉप शिपिंग वायलेशन। वो हमें सेक्शन 3 की वायलेशन ही भेजता था। सेक्शन 3 आपके पिछले साल से शुरू हुई है, वो हमें भेजता था ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन। हमने देखा कि वॉलमार्ट की वजह से ड्रॉप शिपिंग की वायलेशंस काफी आ रही है। हमने एक और सप्लायर सर्च किया, हंट किया, जिसे कहा जाता है Amazon बिजनेस प्राइम। Amazon ने खुद ही हमें ये प्रोवाइड किया, Amazon बिजनेस प्राइम। एक amazon.com था मार्केट प्लेस, एक Amazon सेलर सेंटर था, डैशबोर्ड होता है। ये Amazon बिजनेस प्राइम एज अ सप्लायर यूज होता है। बिजनेस प्राइम जैसे ए ड्रॉप शिपिंग कहते हैं ना, Amazon को Amazon ड्रॉप शिपिंग, ये वो वाली ड्रॉप शिपिंग है, ए टू ए ड्रॉप शिपिंग। और ये कहता है द मेंबरशिप सूटेड फॉर वर्क अनलिमिटेड फास्ट फ्री शिपिंग फॉर एवरीवन ऑन योर बिजनेस अकाउंट एंड मोर बिजनेस बेनिफिट्स, ठीक है। ये क्या चीज है कि आपके बिजनेस प्राइम की एक मेंबरशिप है, जैसे वॉलमार्ट की मेंबरशिप है, इसी तरह आपको इधर भी मेंबरशिप मिलती है। आप एक बिजनेस प्राइम बनते हो, क्या करते हो, आपको चीज यहाँ पे मिलती है, मतलब ऑफ पे मिलती है। जैसे अगर Amazon पे अगर $100 की है तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगी, $70, ठीक है। आपको चीज कम प्राइस में मिलती है। बिजनेस बायर्स के लिए ना, ये हम क्या करते थे, यहाँ से चीज बाय करते थे और क्या करते थे, कस्टमर को शिप करते थे डायरेक्ट। Amazon पे ऑर्डर लिया हमने, ऑर्डर कहाँ पे लिया, इस मार्केट पे, ये वाली मार्केट, ठीक है। ये मार्केट का लोगो है Amazon। अब हमने क्या किया, ये भी Amazon की अपनी ही कंपनी है, अपना ही एक सप्लायर है। हम क्या करते हैं, इस मेंबरशिप से चीज बाय करके हमने कस्टमर को शिप करते हैं। इसका हमें सबसे मेन बेनिफिट ये था, इसका भी जो लोगो था वो यही था, एरो वाला, क्योंकि ये Amazon की है ना, इसका भी लोगो एरो का है, यही एरो था। ब्लू कलर में इसका एरो जाता था। कस्टमर क्या करता था, देखता था चीज, वो कहता था ये तो Amazon की है, वेरीफाई करके कस्टमर उसे रख लेता था। फिर Amazon ने देखा कि स्टेप बाय स्टेप उसे जब पता चलना शुरू हुआ कि ड्रॉप शिपर क्या कर रहा है, मेरे से ही चीज खरीद के मेरे ही बायर्स को बेच रहा है, मेरी मार्केट पे बैठ के चीज भी हमसे ही बाय कर रहा है और हमारे ही कस्टमर को बेच रहा है। उसने कहा ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। Amazon ने क्या किया, ऐसा ऐसा उसने अपने कस्टमर, मतलब जो उसके अपने असिस्टेंट है, अपनी टीम है, उनका एज ए कस्टमर बन के ड्रॉप शिपर को ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैं एक ड्रॉप शिपर हूं, Amazon की टीम ने क्या किया, आप उसकी टीम के एक मेंबर हो, आपको मुझे ऑर्डर की पैकिंग उनसे मिल रहा है, आप लेकर के मुझे ऑर्डर किया, मैंने ऑर्डर Amazon से प्रोसेस करके आपको भेज दिया। जब मेरे पास पैकिंग आई, मैंने फौरन कंप्लेन लिख दी कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। मुझे क्या हुआ, Amazon बिजनेस प्राइम पे क्या हुआ, वायलेशन आया। आए साथ साथ कस्टमर्स को पता चलना शुरू हुआ कि ये अगर Amazon की मेरी पैकिंग जाती है तो ये ड्रॉप शिपर की पैकिंग है, ये Amazon की पैकिंग नहीं है। फिर क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता वो वाली पैकिंग पकड़ना शुरू कर दी Amazon ने, अपनी ही पैकिंग जो बिजनेस प्राइम की थी। सबसे ज्यादा वायलेशंस आई थी हमें Amazon बिजनेस प्राइम पे। किस वजह से, क्योंकि हमारे लिए सबसे सिक्योर यही था, हमें सिक्योर लग रहा था। हमने 2 इयर्स इस पे स्पेंड किए, हमने इस पे प्रॉफिट बहुत अच्छा किया। आपको एक चीज बताएं, बिजनेस प्राइम पे प्रॉफिट आपको ROI जो इसका रेवेन्यू है वो आपको 50% प्लस चला जाता है Amazon बिजनेस प्राइम पे। हम करते रहे वर्किंग, जब इस पे देखा वायलेशन आना शुरू हो गई, Amazon क्या करता था, हमें उसने फिर डिफरेंट पॉलिसीज लगा दी, उसने डिफरेंट मतलब फिल्टर्स लगाए, डिफरेंट पॉलिसीज निकाली हमें पकड़ने के लिए, ड्रॉप शिपर को पकड़ने के लिए। क्योंकि ड्रॉप शिपर, देखो ड्रॉप शिपर उसको वायलेट कर रहा था, जिस जिस जगह से वो हमें थोड़ा सा मतलब प्रॉपर हॉल देता था, हम वहीं पे वायलेशन करने शुरू कर देते थे। ये चीज थी। उसने क्या किया, आपने उन हॉल्स को उसने क्लोज किया, उसके बाद उसने कहा कि ड्रॉप शिपर को यहां से खत्म करें। ऐसा फिल्टर लगाने शुरू किए। फिल्टर में क्या किया, सबसे बड़ा जो आज मैं आपको बताता हूं, जो टिप्स जो चीजें बताऊंगी, जो आजकल अकाउंट पे सस्पेंड हो रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, किस वजह से, जब हम एक ही ब्राउज़र के ऊपर हम अपना सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट दोनों हम मतलब कि एक दोनों टैब हम एक ही ब्राउज़र पे रखेंगे, क्या होता है, वहां से हमारे अकाउंट के सस्पेंड चलना है। ठीक है, वो किस वजह से, देखो बिजनेस प्राइम क्या है, Amazon बिजनेस प्राइम आपकी एक बिजनेस मेंबरशिप थी ना, बिजनेस मेंबरशिप। उसमें क्या था, आप एज ए बायर बनते थे ना, ये भी एक आपके बायर साइड है, तो वो और इसका यूआरएल और बिजनेस प्राइम का यूआरएल सेम एज इट इज। ठीक है, दोनों का कनेक्शन एक है। ये बिजनेस बायर वाला और बायर अकाउंट, ये देखिए ये बिजनेस बायर हमने ओपन किया, कहां से ओपन हुआ हमारा, यही
वाली पेज है ना, ये वाला, ये देखिए सेम एज इट इज है, सिर्फ इसमें ये लोगो है बिजनेस प्राइम, हमारा वही लोगो है। जब आप बिजनेस प्राइम की मेंबरशिप या फिर अमेज़न की मार्केटप्लेस को जब एक ही टैब पे सेलर अकाउंट को भी और दोनों को एक ही टैब पे ओपन करते हैं, मींस कि मैंने यहां पे मुझे ऑर्डर आया, मैंने यहां से ऑर्डर कॉपी किया, यहां से बाय किया और यहां से शिप कर दिया, एक ही ब्राउज़र पे एक ही आईपी पे, मींस के अमेज़न को पता चल गया कि यही बंदा बायर बन के लोगों को मतलब कि चीज भी मेरे से बाय कर रहा है और सेलर बन के मेरे ही सेलर मार्केटप्लेस पे बेच रहा है। उसने क्या किया, उन अकाउंट्स को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। हम कहते थे कि अमेज़न को कैसे पता चल रहा है कि हम अमेज़न बिजनेस प्राइम से चीज बाय कर रहे हैं। तो जैसे कि अब मेरा अकाउंट है, सेलर अकाउंट है, मैंने एक स्टोर का नेम रखा है जोजोमार्ट फॉर एग्जांपल, मैंने अपना अकाउंट का नेम रखा है जोजोमार्ट, लेकिन बिजनेस बाय पे तो मैंने कोई और नेम रखा ना, डिफरेंट नेम पे मैंने बनाई हुई है मेंबरशिप। अमेज़न को कैसे पता चल रहा है कि मैं भी वही हूं? वो इस वजह से पता चलता था जब आपकी एक ही आईपी एड्रेस पे दोनों चीजें ओपन होती थी। अमेज़न पकड़ लेता था कि ये बंदा सेलर भी और बायर बन के मेरे से एक चीज बाय। फिर क्या हुआ, इसकी स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले जो आपने ट्रिक्स जो यूज करना है, सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए, ब्राउज़र चेंज करना चाहिए। ठीक है, आपका ब्राउज़र चेंज करना चाहिए, ये वाला आपकी मेंबरशिप किसी और ब्राउज़र पे ओपन होनी चाहिए। उस ब्राउज़र पे भी आपका वीपीएन लगाओ, इस ब्राउज़र पे भी आपका वीपीएन लगाओ, ठीक है, उस पे आप यूज करें। उसके बाद सेकंड टिप्स कौन सा था, इसमें आपका जो रिटर्न एड्रेस है आपका बाय होना चाहिए, परचेज वाला आपका रिटर्न एड्रेस होना चाहिए जहां पे आपको मेल रिसीव हो, ठीक है। थर्ड स्टेप, अब ये वाला तो ये इश्यूज आने शुरू हुए, हमने बिजनेस प्राइम को छोड़ दिया, अमेज़न बिजनेस प्राइम को हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें वायलेशन आ रही। हम आगे वॉलमार्ट की तरफ, वॉलमार्ट की तरफ आए, हमने वॉलमार्ट से ऑर्डर प्रोसेसिंग करना शुरू कर दी। हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर प्रोसेस करते रहे, आगे मतलब बढ़ते रहे, वॉलमार्ट ने हमें अच्छा आरओआई देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अमेज़न को पता चला कि जो ड्रॉपशिपर था वो खत्म नहीं हुआ, उसने फिर अकाउंट्स लिए बनाए, उसने फिर वॉलमार्ट से चीज परचेज करके कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया। कस्टमर कंप्लेन करना शुरू कर गया ना कि मुझे तो पैकिंग आ रही है इसकी वॉलमार्ट की, ठीक है। अब क्या कर रहा है आज के दिन में अमेज़न, जो हम अमेज़न को वॉलमार्ट कर रहे हैं, वॉलमार्ट से चीज बाय करके अमेज़न में सेल कर रहे हैं, क्या कर रहा है अमेज़न उन अकाउंट्स को सस्पेंड दे दिया, ठीक है, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। अब आप इस चीज पे गौर कर रहे होंगे कि अगर हर जगह पे सस्पेंशन आ रही है तो हम लोगों ने वर्क कहां पे करना है, ये चीज है ना कि हर जगह पे सस्पेंशन आ रही है, हम जिस जिस मार्केट में जाते हैं, जिस हम सप्लायर को ओपन करते हैं उस सप्लायर पे हमें सस्पेंशन आ जाती है। असल में उसके बाद हमारे पास न्यू मार्केट्स आए। मार्केट कैसे है, वॉलमार्ट के ऊपर हमने ट्रिक को जनरेट किया, वॉलमार्ट के ऊपर, ये वॉलमार्ट की मार्केटप्लेस भी, जैसे आप यहां पे लिखे वॉलमार्ट रजिस्ट्री, असल में हम लोग जिस वजह से फेमस है ना, वो इसी वजह से है। ये जो मतलब कि आप कहते हैं ना कि एप्लीकेशंस फेमस है, हम लोग जुगाड़ निकालने पे फेमस है कि हम कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कुछ निकाल सकते हैं। वॉलमार्ट के अंदर हमने ये चीज ढूंढी, रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री क्या चीज है, आप देख रहे हैं पैकिंग गिफ्ट, हमने क्या किया, हम चीज बेचते थे वॉलमार्ट की, लेकिन गिफ्ट रैम में भेज देते, ठीक है। गिफ्ट रैम में क्या होता है, आपकी ब्लैंक पैक, अगर मैं ब्लैंक पैकिंग करवाता हूं, फॉर एग्जांपल अपने वेयरहाउस में, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वॉलमार्ट से चीज बाय की, अपने वेयरहाउस में मैंने शिप करवाई, वेयरहाउस में शिप करवा के उसको रीपैक करके वहां से दोबारा मुझे शिपिंग देनी पड़ेगी ना आगे चीज को शिप करने के लिए, मुझे शिपिंग पे करना पड़ेगा, मैंने उसकी शिपिंग को पे करना था, फिर मैंने कस्टमर को शिपिंग करना था। हम लोगों ने क्या किया, हमने रजिस्ट्री निकाली, वॉलमार्ट के रजिस्ट्री का ऑप्शन आ गया कि आप किसी प्रोडक्ट को एज अ गिफ्ट रैम में बेच सकते हो। हमने क्या किया, सारे कस्टमर को गिफ्ट रैम में बेच सकते हो। अब जब उस जब ऑर्डर के ऊपर गिफ्ट रैप हो जाता है, उसकी पैकिंग ही आपके वो अंदर हिडन होगी, और आपको पता है कि गिफ्ट रैप होता है, जब किसी चीज को गिफ्ट रैप करते हैं तो उसके अंदर इनवॉइस से स्लिप नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी को गिफ्ट किया जाता है तो उसमें प्राइस नहीं लिखी जाती कि ये गिफ्ट इतने का है, ठीक है। वॉलमार्ट ऑटोमेटिकली इनवॉइस को रिमूव कर देता था, स्लिप को भी रिमूव कर देता था, और क्या करता था, पैकिंग के ऊपर गिफ्ट रैप कर देता था। ये ट्रिक चल गया, जुगाड़ चल गया। अब क्या हुआ, ये ट्रिक निकाला गया, इस ट्रिक को यूटिलाइज किया। अब देखा, अब इस ऑफिस में फॉर एग्जांपल टिप्स में ये ट्रिक निकाला गया, टिप्स ने इंस्टॉल किया, टिप्स देख रहा है मेरा तो काम चल रहा है, अगर मैं मार्केट प्लेस में बेचना शुरू कर दूं तो कितना मुझे प्रॉफिट होगा, डबल प्रॉफिट। फिर क्या हुआ, मार्केट में आ गए कि हम लोग आपको ट्रिक देते हैं, जैसे ट्रिक स्टार्ट हुआ $1000 में कि आपको नो पैकिंग का ट्रिक देते हैं, लोग हैरान किया, नो पैकिंग कैसे आ गई, वॉलमार्ट की पैकिंग देते ही रहता है, वो कैसे आ गई। हम लोगों ने क्या किया, $1000 चार्ज कर देते हैं हर एक वजह से, उसे ये वाला ट्रिक देते थे, वो भी हैरान हो जाते थे कि लोगों ने कैसे निकाल लिया ट्रिक। हमने उसको जो मतलब चीज बात की वो बात पूरी करते नहीं है, ये पैकिंग की ट्रिक बेचना शुरू कर दिया, वो भी यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने क्या है क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट आती गई, ट्रैफिक आती गई। अब ये ट्रिक 50-50 नहीं चलता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए वॉलमार्ट के जो वो पैकिंग में देते हैं, ठीक है, गिफ्ट रैप में नहीं देते।
अब हमने देखा कि अब तो बिल्कुल ही हमारा लॉस में आ गए हैं, हमें कितना है मतलब कि हमें प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है कि हमें पता होता है कि ये वाला प्रोडक्ट में स्किप रैप होगा, इसमें नहीं होगा। अब हमें चेक करना पड़ता है उसमें क्या है, हमारी सेलिंग कम होगी, हमें प्रॉफिट कम होगा। हमने क्या किया फिर उसके बाद स्ट्रेटजी चेंज होगी बिल्कुल। स्ट्रेटजी क्या की, Amazon हमने देखा कि Amazon भी इधर से हमें सस्पेंशन किस तरह से भेज रहा है हमारे, जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और कस्टमर को जैसे वॉलमार्ट से शिप करके चीज को भेज रहे हैं। अब सप्लायर क्या करता है, जैसे वॉलमार्ट है या किसी एमपीलर पे है, हमें सेकंड जो मेन इशू आ रहा था वो आ रहा था ट्रैकिंग का। ठीक है, हमें ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन का मेन इशू आ रहा था। फर्स्ट क्या था, ये पैकिंग का, सेकंड था ट्रैकिंग नंबर्स का। अब ट्रैकिंग नंबर्स का क्या इशू आ रहा था, जैसे हमने वॉलमार्ट से चीज बाय की, ठीक है, वॉलमार्ट ने क्या करना है, अगर उसके करीबी किसी एड्रेस पे चीज शिप हो रही है ना, उसके ट्रैकिंग देनी है, ट्रैकिंग नंबर ही नहीं देता। ठीक है, और कुछ का उसने ट्रैकिंग नंबर हमें ले देना है। हमने क्या किया, Amazon पे हमने एक उसका हैंडलिंग टाइम लिया हुआ है कस्टमर से। ठीक है, हमने एक पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, हमने रिस्पांसिबिलिटी ले ली कि इस कस्टमर को मैं 4 डेज के अंदर ट्रैकिंग नंबर दूंगा। अब क्या हुआ, 4 डेज हमारे स्पेंड हो रहे हैं, ठीक है, वॉलमार्ट अभी तक हमें ट्रैकिंग नहीं दे रहा। हमने Amazon की उस टाइम एट दैट टाइम अपनी रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिए हम क्या करते थे, फेक ट्रैकिंग जनरेट करते थे। हमने फेक ट्रैकिंग जनरेट करने के लिए कौन-कौन से टूल इस्तेमाल किए, ये वाले टूल ये $250 में सेटअप देते हैं, जैसे हमारा गेट मोड ट्रैक्स, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था ये कहां से ट्रैक करना है। ये गेट मोड ट्रैक्स, उसके बाद आपका आ जाता है ट्रैक टैग, ये वाले ये बनाएंगे उसके अगेंस्ट कोरियर सिस्टम के अगेंस्ट बनाएंगे। ये ट्रैकिंग सिस्टम ट्रैकिंग टूल्स इसे कहा जाता है। अब गेट मोड ट्रैक्स और ट्रैक टैग को क्या करते थे, हमें एक मेंबरशिप देते थे, मतलब कि हमें फॉर एग्जांपल $20 में इसमें 50 ट्रैकिंग करनी है, 50 ट्रैकिंग। इन्होंने क्या करना है, हमने जैसे मैंने देखना है कस्टमर का एड्रेस है जी वाशिंगटन, ठीक है, 55 वाटर स्ट्रीट वाशिंगटन में इसका कस्टमर का एड्रेस है। वॉलमार्ट ने अभी तक ट्रैकिंग नहीं की, मैंने ट्रैक टैग को बताना है कि इस एड्रेस पे मैंने चीज भेजनी है, इस स्टेट में। ट्रैक टैग को मैंने साथ बताना है कि इस डेट को डिलीवर डेट की ट्रैक टैग को मैं उसी डेट के मुझे ट्रैकिंग बना के देनी है, मैंने वो ट्रैकिंग कस्टमर को दे दी। अब क्या हुआ, मेरी रिस्पांसिबिलिटी पूरी होगी। कस्टमर ने उस दिन जब ट्रैक करना है उसे देखना है कि मेरी चीज शिप हो गई है, उसने ऐड किया। लेकिन क्या था, ये थी फेक ट्रैकिंग। फेक ट्रैकिंग चलती है आपकी, मैं बोला था 5 to 10 डेज। एक फेक ट्रैकिंग 5 to 10 डेज वर्क करती है, उसके बाद ये वर्क नहीं करती। क्या हुआ, हम लोग क्या करते थे, ट्रैकिंग लगा के छोड़ देते थे, चलो भी गया ट्रैकिंग लगी, मतलब सीधा अब पता क्या करता था, आप आफ्टर 15 डेज उसने फिल्टर लगाया होता है, आफ्टर 15 डेज हमारी पूरी की पूरी ट्रैकिंग हिस्ट्री को ट्रैक किया जाता है, चेक किया जाता था। जब उसमें शो होता था कि कुछ ट्रैकिंग ही गायब हो जाती थी, क्योंकि वो 10 दिन तक चलती थी फेक ट्रैकिंग है ना, आफ्टर 10 डेज वो गायब होगी। Amazon क्या करता था, हमारी ट्रैकिंग गायब हो रही है, ठीक है, वो क्या करता था, हमारी ट्रैकिंग नंबर्स इनहेरिट करता जा रहा है, ट्रैकिंग का रेट हमारा नीचे गिरता आता था, डेली बाय डेली ट्रैकिंग रेट नीचे गिर रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसका क्या करें। ठीक है, उसके बाद फिर हमने नई स्ट्रेटजी लगाई। हमने क्या किया कि स्ट्रेटजी में ये करते थे कि आप देखो हमें ना एक बार मिलती है जहाँ पे हमें ट्रैकिंग पुट करनी है। अगर हम ट्रैकिंग नंबर 4 डेज में पुट नहीं ना करते तो क्या होता है, Amazon ना हमें वो जो हमारा लेट शिपमेंट रेट होता है, हमने शिपमेंट लेट की है, वो वाला ग्राफ को बढ़ा देता है, रेट बढ़ा देता है। हम क्या आ जाते हैं, डीएक्टिवेशन में आ जाते हैं कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किसी भी टाइम हो सकता है, क्योंकि हमारी हेल्थ कंट्रोल में नहीं ना होगी, हमारी हेल्थ अगेंस्ट से आती है उसके Amazon की पॉलिसी। उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, उसमें ट्रिक यूज करना शुरू कर दिया। जो बॉक्स है ना वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर की जगह हम लेटर लिखते थे, ठीक है, हमें पता चला कि Amazon के ये बॉक्स के अंदर जो भी चीज लिखी है, एंटर करते हुए चीज लगेगी Amazon में लगेगा चीज शिप हो गई, ये चीज शिप हो गई है कस्टमर को। हम क्या करते हैं, लेटर लिख के देते थे, कस्टमर को मैसेज आता था डायरेक्ट लेटर, कस्टमर समझ जाता था कि हमें लेट आएगा, वो क्यों करता था। Amazon को बाद में पता चला आफ्टर 4 to 5 मंथ्स के बाद कि ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे, लेटर लिख के चीज को शिप कर रहे थे, ठीक है। Amazon ने वो पकड़ना शुरू कर दिया, उसने कहा कि अगर कोई भी बंदा अल्फाबेट यूज करे, ठीक है, ट्रैकिंग के अंदर 4 to 5 अल्फाबेट्स यूज कर उसकी ट्रैकिंग में बैठ कर, हमें पता चलेगा ये अल्फाबेट करना शुरू कर दिया। हमने निकाल लिया कि डॉट लिख के डॉट लगा के, ठीक है, डॉट लगा के बॉक्स के अंदर, बॉक्स हमारा फिल हो गया, वेरिएशन हो गई। फिर Amazon ढूंढे कि इसके अंदर मतलब कि हमारा मिस्टेक क्या है, मतलब कि वायलेशन कहां से कर रहा है। डॉट शो नहीं होता था Amazon, अगर डॉट है वो शो नहीं होना, आपकी एक पूरी स्टेटमेंट आ रही है उसके अंदर एक छोटा सा डॉट लगा, आपको कैसे पता चलेगा ये कर क्या रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा ये भी पता चल गया कि डॉट लगा के इस चीज को शिप कर दिया। हमने ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप अपना अब ये स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। फिर लास्ट पे हाल ये निकला कि जो ट्रैकिंग ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल प्रोवाइड की, ठीक है, ओरिजिनल प्रोवाइड करने के लिए क्या करते थे, क्या जैसे मैंने यहाँ से ट्रैक टैग से ट्रैकिंग लगा दी, वॉलमार्ट में जो आफ्टर 2 डेज दे दी ट्रैकिंग, मैंने फौरन उसको एडिट करके दोबारा लगा दिया, रीपुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग मैंने चलना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता Amazon ने वो भी अकाउंट सस्पेंड करना शुरू
कभी वाशिंगटन से, कभी मियामी से, कभी डिलावर से, कभी व्योमिंग से, तो वो अंदर ड्रॉप शिपिंग करता है, वो सप्लायर से बाय करके चीज कस्टमर तक भेज रहा है, और कस्टमर मेरा वहां से डिसएग्री हो रहा है। अमेज़न ने वहां से अब जो चल रहा है, अब जो अमेज़न की जो फिल्टर है, जो अमेज़न ने अपने पीछे टूल लगाया हुआ है हमारे ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट के पीछे, वो ये है कि अगर हमारा डिफरेंट स्टेट से शिपिंग जाती है ना, ट्रैकिंग जाती है, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अमेज़न बताएगा नहीं कि आपने डिफरेंट स्टेट से भेजी है, जस्ट वो आपको ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन देगा। अब देखो ये चीज मैंने स्ट्रेटजी निकाली ना, मुझे पता चल गया कि ये वाला मसला आ रहा है, हमें असल में क्राइसिस दिया। अब हमसे क्या करेंगे, नया ट्रिक अब मैं बोला था, जो ट्रिक हमने निकाला वो अभी भी चल रहा है। उसमें क्या किया, आप एक सिंपल एक मैलर नहीं होता जिसके अंदर आप कोई भी पोस्ट कार्ड को लगा के बेचते हैं, सिंपल एक मैलर आपको मिलता है $0.50। हमने क्या किया, जो हमने एक एड्रेस अपने वेयर हाउस को बाय किया होता है ना, Amazon के अकाउंट में पुट किया हुआ है वही एड्रेस, उस एड्रेस में क्या करना है, किसी बंदे को कहना है कि भाई तूने ना हर 2 दिन बाद यहां से कितने ईमेल रिसीव किया, पता क्या, हम उस क्या करते थे, ईमेल बाय करते थे, ठीक है, जैसे वेबसाइट से हमें बाय किया, हमने ईमेल बाय करके क्या करना है, उनको शिप करवा देना है कस्टमर के एड्रेस पे, एक ही स्टेज, आपको समझ रही, हमने वो 0.50 का में पढ़ा, हमने उस एड्रेस से ईमेल बाय करके शिप करवा देना है, ईमेल फ्री में शिप होता है, ठीक है, आपको 0.50 आती थी पर ट्रैकिंग। अब आपकी एक ही जगह से डिफरेंट ईमेल जा रहे हैं, हर ईमेल की आपको ट्रैकिंग मिलेगी। अब Amazon को तो नहीं पता कि ट्रैकिंग ईमेल की है या प्रोडक्ट की है, हम क्या करते थे, वो ट्रैकिंग नंबर दे देते थे कस्टमर को कि आपके प्रोडक्ट की है, चाहे चीज आ रही है मियामी से, लेकिन कस्टमर को लगता था कि मेरे से एड्रेस है, ठीक है, Amazon ने करके वेरीफाई है, इन वेयर हाउसेस का अपना वेयर हाउस वो चीज ट्रैकिंग दे रहा है उसका ओके, हालांकि वेयर हाउस से क्या जा रहा था, ईमेल जा रहा था पोस्ट वाला जो आपका ईमेल, ठीक है, वो वाला ट्रिक अभी भी चलता है। Amazon ने जितनी स्ट्रेटजीज लगाई, जितनी पॉलिसीज लगाई, Amazon का मतलब कोई ना कोई हल निकलता है, ट्रिक्स पे ट्रिक्स निकलता है। अब क्या होगा, ईमेल वाला भी काम चल रहा है, अब हमारा कोई ऐसा एजेंट है, एजेंट भी $100 to $150 चार्ज करेगा पर मंथ के ये वाला काम करने के, हमें इसमें भी वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हमने क्या किया, वॉलमार्ट से अब जो चल रहा है, अब जो स्ट्रेटजी चल रही है, हमने ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को ही चेंज कर दिया। हमने भी जैसे हम लोग है ना, हमने भी अपने मॉडल को चेंज कर दिया, हमने क्या किया, अपने मॉडल को ले आया हम 3PL की तरह, 3PL प्रेप सेंटर, ड्रॉप शिपिंग है वो ड्रॉप शिपिंग ही, लेकिन किसके जरिए कर रहे हैं, प्रेप सेंटर और 3PL के जरिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूएस में रह रहा हूं, मैंने ये वाला एक अपना मतलब रूम को क्लीन किया, साफ कर लिया, रख लिया, उसको मैंने प्रेप सेंटर बना दिया। क्या क्या होता है, मैं कस्टमर है ना मेरा, मैं बैठा हूं गया हूं किसके, मेरे एक कस्टमर ने मुझे न्यूयॉर्क से ऑर्डर किया, ठीक है, उसको मैंने टाइम दिया कि 5 डेज के अंदर मैं आपको ट्रैकिंग दूंगा। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डे मैं चीज बाय करूंगा वॉलमार्ट से, बाय करके सीधी आएगी मेरे वेयर हाउस में, वेयर हाउस में मेरा एजेंट, मेरा मतलब कि क्लाइंट वहां पे बैठा होगा, वो क्या करेगा, उस चीज को पैकिंग को पकड़ेगा, पैकिंग को कर देगा, न्यू पैकिंग करेगा, हमारे नाम की पैकिंग करेगा या ब्लैंक पैकिंग करेगा, पैक करके वो क्या कर देगा, शिप कर देगा वहां से कस्टमर के एड्रेस पे, वो सबसे सिक्योर और Amazon की पॉलिसी वाला ही मेथड है, वो मेथड हमारा चलना शुरू हो गया। अब हमें इशू आता था कोरियर सिस्टम का, कोरियर सिस्टम कभी ट्रैकिंग देती थी, कभी क्या करना पड़ता था, हमारे क्लाइंट को खुद जाना पड़ता था, मतलब कि 15 किलोमीटर का सफर करके, 20 किलोमीटर का सफर करके उनके ऑफिस में जाके ये प्रोडक्ट को पैकेज को देने के लिए Amazon ने हमें वो ऑप्शन दिया, और मैंने आपको सबसे पहले बताया बाय शिपिंग वाला ऑप्शन दिया हुआ Amazon ने। हम क्या करते हैं, चीज बाय करते हैं वॉलमार्ट से, हमें मिलती है फ्री शिपिंग, ठीक है, हमें फ्री मिलती है, मतलब शिपिंग भी उसके फ्री शिपिंग में हमें चीज मिलती है, हमारे आते हैं वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस में चीज आती है, वहां से होती है रीपैक, रीपैक होने के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली $1.50, $1.50 आपके मैक्सिमम चार्जेस हैं, और मिनिमम चार्ज होते हैं 0.25 पर ऑर्डर की रीपैकिंग होने के चार्जेस कितने हैं, $0.25 से लेके 1.50 तक। वो चीज आपकी रीपैक होगी आपने क्या किया, बाय शिपिंग कर दी, शिपिंग बाय कर दी, Amazon की वैन आई, जब उसके पास ट्रैकिंग है Amazon ने आपको दे दी ना, आपने वो ट्रैकिंग लेबल क्या करना है, वो WhatsApp के जरिए बाय ईमेल के जरिए आपने सेंड कर देंगे अपने क्लाइंट को, क्लाइंट ने क्या करना है, उस ट्रैकिंग लेबल को प्रिंट करके तो उसके पैकेज के ऊपर डिस्पैच करना है। Amazon की वैन आएगी, वो एजेंट आएंगे, अपना वो ट्रैकिंग नंबर देखेंगे, वो चीज को उठा के कस्टमर को शिप कर देंगे। अब ट्रैकिंग की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी, Amazon की, शिप करना, ट्रैकिंग नंबर वैलिड प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके बारे में जो भी इश्यूज आएंगे, सारे क्राइसिस को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, Amazon की। हमारा क्या काम है जी, हमारा काम वही है, हम वॉलमार्ट, सैन, कॉस्को, होम डिपोट आगे वहीं से चीजें बाय कर रहे हैं, हमने वो छोड़े नहीं है स्टोर, Amazon ने तो कहा था यहाँ से करो ही ना, लेकिन हमने छोड़े नहीं है स्टोर, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट चीज को बाय करके रीपैक करके Amazon की शिपिंग लेके उसे सेल कर रहे हैं। यही ट्रिक और यही टिप्स जो अब चल रहा है वो यही चल रहा है, और जो नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट यही ट्रिक चलेगा, नेक्स्ट आए सप्लायर्स,
इसलिए क्या सप्लायर आ रहे हैं, जो प्रेप सेंटर है वो एज अ सप्लायर के तौर पे काम करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, अपने पास चीजों को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टॉक करके सारे सारे के सारे प्रोडक्ट से रीपैक करते हैं, ठीक है, मतलब उनकी पैकिंग चेंज कर देंगे अप्लाई। फिर क्या करेंगे, जैसे हम वॉलमार्ट से बाय करेंगे ना, वो वाले सप्लायर हमें थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन क्या करेंगे, वो हमें बल्कि वो ब्लैंक पैकिंग में प्रोवाइड करेंगे, हमारी ड्रॉप शिपिंग और इजी होगी। फ्यूचर में ये चलेगा ट्रेंड, जो अब चल रहा है वो कौन सा है, कि सप्लायर से ही चीज बाय करो, बाय करके उस चीज को रीपैक करवाओ प्रेप सेंटर से, आपको यूएसए जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान बैठे सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। प्रेप सेंटर से चीज भेजो, प्रेप सेंटर से चीज आपकी रीपैक होगी आपके कस्टमर के एड्रेस पे शिप होगी, कस्टमर एग्री, आपको पेमेंट आपके अकाउंट पे आएगी। अब आपको जो चीज बतानी है, हम लोगों ने ये चीज सुनी थी ना, जैसे आप सब लोगों ने चीज सुनी थी, घर बैठे लाखों कमाए, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट से, आप लोगों ने बहुत सुना होगा जीरो इन्वेस्टमेंट से, और वो कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, और वाकई वो चीज हो रही है। हालांकि अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टोर है जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको पैसे चाहिए ही होते हैं, कोई ना कोई काम करने के लिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन क्या किया, मैं इस चीज पे फिर भी उन्हें मतलब अप्रिशिएट करूंगा बीएसएन वालों को, कि उन्होंने इस चीज को भी पॉसिबल कर दिया कि $0 से आप अपना कारोबार चलाएं। वो कैसे, वॉलमार्ट ने दिया एक प्रोमो कोड, उसने एक प्रोमो कोड दिया, वो देता है, जैसे जब हमारा एक ऑर्डर है ना, जैसे मैंने एक ऑर्डर किया वॉलमार्ट को और मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, वॉलमार्ट मेरे कार्ड में पेमेंट चलेगी होल्ड पे 5 डेज के लिए, क्योंकि मेरा बैंक मेरे 5 डेज के बाद मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई पेमेंट। हम लोग क्या करते हैं, वॉलमार्ट से चैट करते हैं कि भाई मेरी तो पेमेंट हो गई है होल्ड पे, मुझे इसके मतलब कि कोई ना कोई चीज मैंने बाय करनी है वॉलमार्ट से, तो मुझे प्रोमो कोड या वाउचर दो जहां से चीज बाय कर सकते। वॉलमार्ट हमें इशू करता है प्रोमो कोड, $5 का, $10 का, $15 का, 20 का और मैक्सिमम 50 का, ठीक है। अब वॉलमार्ट हमें देता है $20 का प्रोमो कोड, वो कहता है कि आप ये प्रोमो कोड एक ही दफा इस्तेमाल करें, चाहे आपकी $100 वाली प्रोडक्ट है उसमें $20 ऑफर है, अगर वो $120 है तो $0 में आ जाएगी चीज। अब हमने क्या किया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डर को ही कैंसिल करके, ठीक है, प्रोमो कोड लेके हम ऑर्डर करते हैं, हमारे पैसे भी बच जाते थे और $0 में ऑर्डर भी होते थे। देखो हमें एक कस्टमर को पे करना, कस्टमर के मुझे आ रहे हैं $20, कस्टमर मेरे से $20 की चीज परचेज की है, $15 मैंने भी तो लगाने हैं ना अपने कार्ड से, ठीक है। मैं क्या करता था, $15 की जगह $0 कर देता, क्योंकि मैं ऑर्डर करके कैंसिल करके उसका प्रोमो कोड लेके करता था। अब क्या हुआ, स्ट्रेटजी चेंज कर दी, अब उसमें नया ट्रिक निकाला कि आप एक प्रोमो कोड से आप 40 ऑर्डर्स लगा सकते हैं, जो अब चल रहा है ना। आप अभी जाके फेसबुक के मार्केट प्लेस पे जाके सर्च करना $0 ट्रिक, आपको पता चल जाएगा $1000, $1500, $2000 तक मिलेगा। इस ट्रिक को बता, क्योंकि है ही $0 में, आप डेली बेसिस पे 10 15 $1000 की आप करें, इस पे शॉपिंग करें, 10 15 $1000 की आपकी परचेजिंग हो रही है $0 में, कैसे हो रही है। आप वो ट्रिक आज बताते हैं, ट्रिक को यूटिलाइज करें, अपने हैंड से करें, अगर आपने अदर हैंड से करना है तो फायदा नहीं, ठीक है। देखिए ट्रिक्स हमने जो सेमिनार कंडक्ट किया था इसी वजह से किया था कि जो $0 वाला ट्रिक्स चल रहा है हम वो फ्री में यहाँ पे सबको पता है, हमारा असल में काम ही है, हमने जो चीजें बताई है ना, हमारा काम है उन चीजों को पूरा करना। अब $0 वाली ट्रिक आपको बता दें कि उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है। असल में ये ट्रिक के ही सारे चार्जेस हैं, आप आज ही जाके फेसबुक के मार्केट प्लेस पे सिर्फ ये ट्रिक का लगा दें, आपको आज पहले दिन ही पता चल जाएगा कि अमेज़न में अर्निंग है या नहीं। ये आगे आपकी बात है, आप आगे आपने क्या किया, एक ऑर्डर यहाँ से ऐड टू कार्ट किया, एड्रेस पुट किया, आपके पास एक $20 का प्रोमो कोड है, आपने जब प्रोमो कोड वहां पे अप्लाई करोगे आपका प्रोमो कोड जाएगा, एक लग गया जाएगा। आपने क्या करना, यहाँ से ऐड टू कार्ट किया, फिर आपने क्या करना, इधर क्लिक करना है, ये क्लिक न्यू है, अगर आप इससे क्लिक करोगे ना, आपका जो चीज ऐड टू कार्ट है वो दोबारा दूसरी टैब में आ जाएगी, लेकिन जब यहाँ से करेंगे ना, आपकी वो चीज ऐड टू कार्ट में नहीं है। आपने क्या करना है, इस तरह यहाँ से 40 टैब्स ओपन करनी है, ठीक है। इसके स्क्रॉल वाले बटन से आपने क्लिक करके 40 टैब्स ओपन कर ली, 40 टैब्स में आपने डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कस्टमर से ना, मतलब Amazon के अकाउंट पे आपने 40 ऑर्डर किए, ठीक है, 40 ऑर्डर्स आपने लिए Amazon के अकाउंट पे कस्टमर्स के। अब 40 ऑर्डर्स को ही आपने हर ऑर्डर को ना, ऑर्डर जो उसका प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट को एक एक एड्रेस दे दे के ऐड करते जाना है। आपने 40 ऑर्डर्स यहाँ पे ऐड कर दी, आपने क्या करना है, जो लास्ट पे जो प्रोसीजर होता है ना Amazon के जो वॉलमार्ट में मेंबरशिप करते हैं, जब आप एड्रेस पुट कर देते हो, कार्ड नंबर दे देते हो अपना, जिस कार्ड से परचेजिंग करनी है आपने, उसके बाद नीचे ऑप्शन आता होता है जहाँ पे प्रोमो कोड लगाना होता है। जब आप प्रोमो कोड लगा देते हो ना, अप्लाई कर देते हो, उसके ऊपर ऑप्शन आता है प्रोसीड का, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे प्रोमो कोड आपका खत्म। आपने क्या करना है, प्रोसीड नहीं करना, सब पे अप्लाई करना है प्रोमो एट अ टाइम, सब पे आपने $40 मतलब कि 40 टैब्स, आपके पास 40 टैब्स ओपन होंगे मैक्सिमम, आपने वो 40 टैब्स में ना प्रोमो कोड को ऐड कर दिया,
आपने सारे प्रोमो कोड लगा प्रोडक्ट वो देखना है कि जो आपके प्रोमो कोड की प्राइस से कम है। जैसे प्रोमो कोड है $25 का तो आपको प्रोडक्ट $24 का ताकि आपको $0 में पड़े। अब सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस 0 होगी। जैसे ही आप एक परसेंट पे क्लिक करेंगे आपको प्रोमो कोड जाएगा। आपने क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जैसे कर्सर को क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपने रखना है कर्सर को और कंट्रोल टैब का आपका एरिया टैब चेंज, ठीक है, कंट्रोल टैब से आपकी टैब चेंज। कंट्रोल टैब को प्रेस करते हैं और कर्सर से बटन को क्लिक कर देना प्रोसेस में, क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है ना, जो सर्च इंजन है हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तान में इंटरनेट ऐसा है कि कोई भी काम करो हमारे यहाँ पे सर्च इंजन होता है, घूमता है हमारा इंटरनेट, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि थोड़ा सा स्लो। जैसे ये वाला काम होगा ना, हमने सब पे कर दिया, हमारे पास होंगे 1 मिनट के अंदर वो हमें पता चल जाएगा कि प्रोमो कोड हमारा साइड है, हमारे पास होगा 1 मिनट के अंदर आपने सब पे प्रोसीड कर दिया। क्लिक करते गए आपने 14 टैब्स पे आपका इजीली क्लिक हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट आपका स्क्रॉल कर रहा है। आप क्या करना है, 14 टैब्स पे आपका क्लिक हुआ, 40 से 40 आपके ऑर्डर प्रोसेस हो गए, किसमें $0, ठीक है, आपका ₹1 भी डिडक्ट नहीं होगा, आपके 40 से 40 ऑर्डर प्रोसेस हो। कस्टमर के पास गए, कस्टमर ने जो पैसे दिए थे वो आपको आ गए, आपको कितना आया $0 पे कितने आया, $100 आया। सेकंड स्टेप आप क्या करना है, होलसेल करना है, यहाँ से प्रोडक्ट उठाओ, 14 टैब्स के ऊपर वही प्रोडक्ट लगाओ, हर एक टैब्स के अंदर 2-2 क्वांटिटी का लगाओ। जैसे मैं इसका होलसेल करना चाहता हूँ, होलसेल में होता है ना, बल्क में परचेज करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल का आईफोन का चार्जर लगा लूंगा, आईफोन के चार्जर में हर टाइम में 2-2 चार्जर ऐड करता रहता हूं, ऐड टू कार्ट 40 टैब्स को ओपन कर लेता हूं और 40 को एट अ टाइम में प्रोसेस करता हूं और आगे वेयर हाउस वाले से डील कर लेता हूं, वेब सेंटर वाले से। क्या आपके वेब सेंटर में मैं चीज भेज रहा हूं, इसको जस्ट रीपैक करो और अमेज़न के वेयर हाउस पे। अब क्या हुआ, मेरे 40 का मतलब क्या हुआ, एक टैब के अंदर मेरे 2 ऑर्डर्स हैं ना, मेरे टोटल 80 ऑर्डर्स प्रोसेस हुए $0 में, 80 ऑर्डर्स मेरे प्रोसेस हुए। मैंने 80 के 80 के टेप ट्रैप से भेज दिए, ट्रैप वाले ने क्या किया, रीपैक किया, मैंने अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दिया। मेरा मेरा एफबी का काम चल रहा है, अकाउंट मेरा सिक्योर चल रहा है, मैं प्राइस डाउन करूं या ना, चाहे मैं $1 में बेचूं, क्योंकि मेरे तो पैसे लगे ही नहीं है। आप प्राइस कम लगा के बैठ जाइए, जैसे वो कहते हैं कि बंदे घोड़े बेच के सो गए, आप सो जाए, आपके अर्निंग आ रही है आपके अकाउंट में पेमेंट की, आपको डेली का मतलब कितना रेवेन्यू निकाल सकते हैं आप। $20 का प्रोमो कोड लगाएं, आप 20 को यूज करते हैं डॉलर को 40 टैक्स, तो 20 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है आपका। अर्निंग करने के बहुत से वेज हैं, असल में हम लोग किसी चीज को ना माइंड में लेके नहीं आते कि इस चीज को घुमाना कैसे है। ये देखिए 20 मल्टीप्लाई 40 $800, ठीक है, $800 आपका एक प्रोमो कोड आपको दे रहा है, आपके पास 2 प्रोमो कोड और डेली के, आपका कितना गया, 800 को मल्टीप्लाई करो 2 से 1600 आपका गया, $1600 आपका डेली एक दिन का आपका रेवेन्यू है। आप 1600 का आप महीने बेचना चाहते हैं, आपके पास अमेज़न का अकाउंट नहीं है, इशू नहीं है, जस्ट सप्लायर किसी भी, जैसे वॉलमार्ट से दोबारा बात करें कि मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, मैं ऐसे ओके बेचना चाहता हूं, वॉलमार्ट कहेगा 20% ऑफ पे देता हूं मुझे, आप उसी को रिटर्न कर दो, आपको पेमेंट दे देगा, ठीक है। किसी भी सप्लायर से बात कर लो कि मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, बिल्कुल न्यू पड़ा है, मैं बेचना चाहता हूं, सप्लायर आपको फौरन कहेगा कितने परसेंट ऑफ, आप कहोगे 10% ऑफ, 15% ऑफ, 20% ऑफ, सप्लायर आपसे सारा उठा लेगा, नहीं उठा। आप पाकिस्तान में सिर्फ अपनी पोस्ट लगाएं, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं यूएस में बैठे, वो कहता है मैं 60% मतलब 40% ऑफ पे प्रोडक्ट दे दो, जितना प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है, पीकेआर में सारा उठाने के लिए, ठीक है, आपको पीकेआर दे देंगे, आपको प्रोडक्ट अमेरिका में ही मिलेगा, आपको इससे ज्यादा कोई प्राइसेस का कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप इसको लगाएं। अगर 1600 आपका डेली का आता है, आप 50% ऑफ पे भी प्रोडक्ट बेचते हो, 50 ऑफ पे, ठीक है, आपको 800 का रेवेन्यू डेली का आ रहा है, 800 को मल्टीप्लाई करें आप 30 से, कितना बनता है आपका, 800 मल्टीप्लाई आपका 30 हुआ, कितना हुआ, $24,000। जिससे नॉर्मल को पता चला कि मुझे, अब उसको पता चला मुझे लॉस आ रहा है, लेकिन उसे ये पता चला आ कहां से रहा है, ठीक है। देखो ये हाँ में भी नहीं आता, किस वजह से, क्योंकि प्रोमो कोड देता भी वो ही देता है ना, हम तो नहीं कहते कि प्रोमो कोड दे, मतलब हम तो ये कहते हैं कि मेरी पेमेंट होल्ड पे है, वो यही सोच रहा है। अब 2 महीने 3 महीने बाद वो कहेगा कि भाई मैं प्रोमो कोड ही बंद कर रहा हूं, आपने करना ही था जब प्रोमो कोड बंद हो गया, ठीक है। हमारे हमारे में एक खासियत है ना ये चीज। अब आप इस चीज को छोड़िए, इस लाइन में हम ये करते हैं, ये प्रोमो कोड, आप ये प्रोमो कोड का ट्रिक लगा दो कि आई हैव अ $0 वार्मर ट्रिक, एनी इंटरेस्टेड पर्सन कांटेक्ट मी, आपसे फॉरेन पर्सन कांटेक्ट करेंगे, आप एक अपनी प्राइस रख लेंगे, मैं $500 में दूंगा। आप ये वाली ट्रिक नहीं, अगर इस ट्रिक में आपकी कोई भी आप कहेंगे नहीं सर आपने सही नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आपकी ट्रिक 100% आपकी ठीक है।
ये चीज है आपका, हर चीज में आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमें, मैंने बताया ना, हमने चीजों को यूटिलाइज करना नहीं है। यूटिलाइज करना जिस दिन हमें आ गया, हमारे लिए ये इश्यूज, ये क्राइसिस ये रहेंगे। आपके लिए वॉलमार्ट का आ गया आपके पास, वॉलमार्ट से एफपी करो, वॉलमार्ट से ड्रॉपशिपिंग करो, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। सेकंड आपके पास क्या चीज आता है? अब आप सब लोगों के माइंड में एक चीज आई हुई थी कि हम लोग सप्लायर कौन सा चूज करें जहां पे हमारी पैकिंग भी चेंज हो जाए, जहां पे इनवॉइसेस भी चेंज हो जाए, जहां पे हर चीज हमारी चेंज हो जाए। मतलब कि हमें इश्यू ना आए, जैसे हम प्रेप सेंटर का भेजने पड़े डायरेक्ट सप्लायर से कस्टमर को भेजें, लेकिन चीज जाए हमारे पास ऑथेंटिक जाए कस्टमर के पास, हमें कोई वायलेशन ना आए सप्लायर पे। सप्लायर हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, किसी को नहीं ढूंढ रहा। आप एक सिंपल सप्लायर है डोबा ड्रॉपशिपिंग, आप यहां पे सर्च करें डोबा ड्रॉपशिपिंग, और आपको एक चीज बता दो कि ये 100 में से 90% ड्रॉपशिपर को बिना नहीं पता इस सप्लायर, क्योंकि किसी ने इसके बारे में रिसर्च ही नहीं की। ये डोबा ड्रॉपशिपिंग हम जानते हैं, डोपा के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि मैं ये चीजें आपको दूंगा। डोपा के साथ आप बात करेंगे ना, डोपा फिर आपको बताएगा कि डोपा के आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। ये डोपा ड्रॉपशिपिंग एक सप्लायर है। सप्लायर ये आपको क्या करता है, ये अमेज़न ने सबसे पहले क्या कहा था, हैव एन एग्रीमेंट विद द सप्लायर। सबसे पहला काम इसका ये आपके साथ एग्रीमेंट करता है। रिटर्न मतलब कि आपको एक पीडीएफ फॉर्म देगा जिसमें इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका कंपनी की होगी, आपको इस मतलब कि सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको फ्री ट्रायल दे रहा है, फ्री ट्रायल लेता है डिटेल्स का, आपको पता चल जाएगा कैसे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सेकंड, आप इस पे चैट पे जाएं, जैसे कि मैं Amazon के साथ इंटीग्रेटेड होना चाह रहा हूं, मुझे इशू तो नहीं आएगा। मैं आपको कहेगा मैं गारंटी देता हूं सेलर रिकॉर्ड आपका अपना होगा। Amazon ने कहा ना, बी द सेलर रिकॉर्ड ऑफ योर प्रोडक्ट्स, आपको सेलर ऑफ द रिकॉर्ड बनाएगा। इस तरह से सारी इनवॉइसेस प्रोवाइड कौन करेगा, ये देगा। और ब्रांड की मैसेज सही होता है ना, जिस चीज को आप बेच रहे हो उसकी मैसेज आपके पास होनी चाहिए, कस्टमर को नहीं देनी होती, लेकिन आपके पास होनी चाहिए, कल को कोई भी पूछ सकता है आपसे, डोपा आपको उसकी मैसेज प्रोवाइड करेगा। थर्ड क्या चीज है, डोपा क्या करेगा, तीसरा काम। अब डोपा उसमें क्या करता है, आपको इनवॉइसेस भी दे रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहा है, तीसरा पैकिंग चेंज करके देगा, आपको रीपैक वगैरह की प्लान पैकिंग में देगा। उनसे बात करें, सारी डिटेल्स में आपको बताएंगे, इसकी पॉलिसी में भी लिखा हुआ है रीपैकिंग करके देगा। फोर्थ है, जो शिपिंग चार्जेस है आपसे मतलब कि देगा, वो ऊपर मेंशन करेगा। आप हंटिंग करते वक्त ही आपको पता चलेगा कि शिपिंग चार्जेस भी आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, डोपा ने सारी चीजें बता दी। अब डोपा की है मेंबरशिप, मैं आपको बता, डोपा की मेंबरशिप फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल $80 की, $100 की आपको देता है। हमें पता है एक और चीज का, आप लोग हम लोग सभी चीज में होशियार है कि आपने पता क्या करना है, एक मेंबरशिप लेनी है, कॉन्टैक्ट में डाली, उसके बाद आप एक जहां पे जाए ब्राउज़र पे, यहां पे सर्च करें टेम्प मेल, इससे आप जितनी मर्जी मेल लगा सकते हैं, आपकी फेक ईमेल बनती रहेगी। आपने क्या करना है, हर महीने एक फेक ईमेल से फ्री ट्रायल लेते रहना, ठीक है। आपको वो मेंबरशिप के चार्जेस खत्म हो गए, $100 आपको पर मंथ के देने पड़ रहे। फ्री ट्रायल आप टेम्प मेल से लेते रहे, एक मेल से आपने क्या किया, सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब क्या किया, बाकी मेलों से आपने क्या करना है, फेक मतलब मेल मेरे यहाँ से जनरेट करना है, जैसे ये मुझे अभी मेल मिल गई जनरेट हो गई, इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं डोपा में फ्री ट्रायल लूँगा, फ्री ट्रायल लेके पूरा महीना चलाऊंगा, फिर अगले महीने में एक फेक ईमेल लगा के इसे लॉग आउट कर दूंगा। आप हर महीने चलाते रहे, आपको फ्री में डोपा भी चलता रहेगा और आपको प्रॉफिट भी देगा। हमें वही सप्लायर चाहिए था ना, आज हमारा जो मेन काम था वो यही था कि एक ड्रॉप शिपिंग के लिए वो सप्लायर ढूंढना जो सप्लायर सेफेस्ट हो, जिसकी पैकिंग, जिसकी इनवॉइसेस का इशू ना है, वो है डोपा ड्रॉप शिपिंग। सेकंड क्या चीज थी कि हमें $0 वाला ट्रिक रख के बताना था आप लोगों को कि आपको जो स्ट्रेटजी चल रही है, देखिए आपको वो चीज बताइए जो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो इसलिए बताइए कि हम लोग अगर किसी चीज को कहते हैं ना कि मतलब ये चीज तो आपने सुनी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर चीज हमारे पास आई है तो अगर हम लोग चाहते तो आप आज भी हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट लगाते कि हम $0 वाली ट्रिक आपको देते हैं, हम आपसे चार्जेस करते हैं, हम करते हैं चार्जेस, लेकिन जो हमारी कैबिनेट है, हमारी टीम है, हमारा मेन वर्क ही है मुल्तान में हमारा आने का, मुल्तान में हमारे काम करने का मतलब ये है कि मुल्तान से नई टीम जनरेट करें। ये चुनो मुल्तान में, लाहौर, कराची, उसके बाद साहिवाल, आप सुन रहे हैं ना सिटीज में, वहां पे आपका बिल्ड हो रही है ना, टीमें बिल्ड हो रही है, वो आगे आगे जा रही है अमेज़न की। मुल्तान में अगर हम लोग आए तो इसी वजह से है कि मुल्तान की टीम निकालें, हमें ट्रिक्स किसी की जरूरत ना पड़े, जैसे हमें ट्रिक्स वहां से हम पेज उठा रहे हैं, कोई कहां से ट्रिक उठा रहा है, पे कर रहा है, हम कहते हैं कि इनको शायद ट्रिक्स आप लोगों को दे के शायद आप लोग ट्रिक्स जनरेट करना शुरू कर दें। ठीक है, आपके पास अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, आप उसी से ही आप अपने ट्रिक्स निकालना शुरू कर देंगे। आप डेली पे डेली अपने ट्रिक्स नए